हम तो आते ही थोड़े घबरा गए। हमने कही थी रथ ने ऊंचो रखी हो, क्यों? हम व्यासपीठ पे ऊंचे बैठे हैं, लाल जी नीचे, अभी भी वैसे हैं तो नीचे ही टेढ़ी टेढ़ी नजर तो देख रहे हैं मोए, तू ऊपर बैठ गो है। हमारो बस नहीं व्यासपीठ ने बड़ी होती तो फिर भी हमने चौकी नीचे लगाई। मैंने कहा नेक तो ऊंचे करो। ये जो रथ आप देख रहे हैं, श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ नंदी घोष निर्मित होता है, उसी के अवशिष्टों से बना हुआ रथ है। और ये जगन्नाथपुरी में सिद्ध होकर के आया है। प्यारे गिरधर लाल जी इसी में ही विराज करके रथ यात्रा अपनी करते हैं। बंधुओं, कल हमने कीर्तन गाया, उसके बाद में बहुत लोग चले गए, पर उसके बाद भी हमारी मन तो था कि कथा कहें। आपको लगा कि कीर्तन हो गया तो कथा हो गई, पर कल रथ की महिमा थोड़ी बहुत बताई थी। आपको पता है श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ है, कल हम उसके विषय में थोड़ी चर्चा कर रहे थे। जैसे पंचभूत से हमारा शरीर बनता है, ऐसी पंच रत्नों से महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ निर्माण होता है। सबसे पहला काष्ठ, लकड़ी का प्रयोग होता है। दूसरा होता है रंग, जो रोगन आदि किए जाते हैं। तीसरा होता है वस्त्र, जो ऊपर की जो शिखर है ठाकुर जी का, वो वस्त्रों से ही निर्मित होता है। और चौथा होता है जंबूरा, यानी कि माला, पुष्प, पत्र आदियों से ठाकुर जी का रथ सजता है। और अंतिम धातु, कहीं कहीं लगाने के लिए कील आदि जो लगाई जाती हैं पूरे रथ पर। ऐसे पंच धातु, पंच वस्तुओं का प्रयोग रथ निर्माण में और पंच तत्व का प्रयोग मानव जीवन में। ये रथ हम सब मानवों के शरीर का ही प्रतीक है। सन्मुख विराजमान घोड़े, अब एक एक चीज का यहां पे भाव है। हमें कितने घोड़े दिखाई दे रहे हैं आपको? होते 5 हैं, क्योंकि एक अंतर ध्यान हो गया इनमें से। तो इस रथ को चलाता कौन है? बोले पंच इंद्रियां। और हर घोड़े के 4 पैर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उन इंद्रियों के 4 कामनाएं हैं। समस्त इंद्रियां किसको कहते हैं? ज्ञान इंद्रिय और पंचकर्म इंद्रिय, 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। ये इंद्रियां ही हमको अपनी ओर खींचती हैं और उसी दिशा में हम अपने शरीर को ले चलते हैं जहां हमारी इंद्रियां खींचती हैं। आप सबकी इंद्रियां ठाकुर जी ने खींच रखी, इसलिए आप कथा में आ रहे हो। यही विषयों की तरफ होती तो आप विषयी वस्तु की ओर जा रहे होते। इंद्रियां जहां की ओर मुड़ जाती हैं, शरीर वहीं जाता। मतलब घोड़े जहां जाते हैं, रथ वहीं जाता है। अनेक भावना रथ के ऊपर बताई गई, पर सबसे मुख्य भावना क्या है कि जगन्नाथ भगवान जब रथ पर आरूढ़ होते हैं, रथ की शोभा तभी होती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रथ की शोभा कब है? जब महाप्रभु उस पर विराजें। जैसे ही महाप्रभु रथ यात्रा अपनी विश्राम करते हैं और रथ से उतर करके श्री मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, उसी समय से ही रथ जीर्ण शीर्ण होना शुरू हो जाता है। जगन्नाथपुरी में 6 महीना की मेहनत में रथ बनता है। इतना परिश्रम करके लोग उसको बनाते हैं, पर कभी भी हर बार नया रथ बनता है। इतना विशाल रथ हर बार नया बनता है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु के रथ से उतरते ही अपने आप उस रथ के जो अंग प्रत्यंग हैं वो टूटने लग जाते हैं। ये विशेषता है। उसके चक्र जीर्ण शीर्ण होने लग जाते हैं। कई राजाओं ने, कई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने प्रयास किया कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ को हम अपने शहर ले आएं, कहीं शो पीस में रखें, कहीं उसको सजा करके रखें। अगर इस प्रकार हो तो कितने रथ अभी तक ठाकुर जी हजारों वर्षों से रथ यात्रा कर रहे हैं, कितने रथ निर्माण हुए, कहां चले जाता है इतना बड़ा रथ? उसी दिन से ही टूटना, अपने आप टूटना लग जाता है। ये विशेषता है जगन्नाथ जी के रथ की। मानो मुझे और आप, हम सबको संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी, मेरे धारण करने पर ही शरीर रूपी रथ की महिमा है, इस शरीर रूपी रथ की योग्यता है।
जिस दिन मैंने इस शरीर रूपी रथ का त्याग कर दिया, तो फिर विश्वास मानो, तुम्हारी जितनी सुंदरता है, तुम्हारी जितनी योग्यता है, तुम्हारा जितना बल है, वो सब जीर्ण हो जाएगा, वो शीर्ण हो जाएगा। चाहे कितना भी परिश्रम करके तुम्हारा शरीर बना क्यों ना हो, उसकी योग्यता नहीं रह पाएगी। एक बार ठाकुर जी में और लक्ष्मी जी में विवाद हो गया आपस में। विवाद ऐसा हमारे आपके जैसा विवाद नहीं होता उन दोनों में। श्रीमद् भागवत में उसको नाम दिया गया प्रणय कलह। क्या दिया गया? प्रणय कलह। मतलब प्रेम भरी नोकझोंक होती है दोनों में। एक दिन लक्ष्मी जी से बैठे बैठे ठाकुर जी कुछ चर्चा कर रहे थे, और चर्चा होते होते अपने आप लक्ष्मी जी बोले नाथ, भले ही आप जगन्नाथ हो, पूरा विश्व आपको वंदन करता है, पूजता है, आदि आदि सब बातें हैं, पर हमारी महिमा अलग ही है। अगर हमारी महिमा प्रकाशित हो जाए तो आपकी महिमा कम हो जाएगी। लक्ष्मी जी बोलती हैं ठाकुर जी से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारी महिमा यदि प्रकाशित हो जाए तो व्यक्ति आपकी महिमा भूल जाएगा उतनी देर के लिए। ठाकुर जी बोले आप तो हैं ही श्रेष्ठ। भगवान को कोई अपनी महिमा की ज्यादा इच्छा नहीं होती। भगवान तो अमानिना मान देना, सबको मान देने वाले हैं, अपने मान की कभी इच्छा रखते नहीं। लक्ष्मी मैया ने जब ये बात कही कि हमारा यदि प्रकाश हो जाए तो आपका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ठाकुर जी बोले अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मी जी मानी नहीं, बोले नहीं मैं प्रमाणित करके बताऊंगी। अभी तो आपने ऐसे सहज में बोल दिया अच्छी बात है, मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगी कि जहां मेरा प्रकाश हो जाता है वहां लोग आपकी महिमा भूल जाते हैं। भगवान बोले नहीं आवश्यकता नहीं। बोले नहीं आवश्यकता, मैं तो करके दिखाऊंगी। ठीक है। एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही थी, सब लोग उस शव को लेकर के जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। लक्ष्मी जी ठाकुर जी से बोली देखो आपकी महिमा। सब जा रहे हैं लेकर के ठाकुर जी को, सब लेकर के जा रहे हैं उस शव को, आपकी महिमा गाते हुए जा रहे हैं। देखो अब मैं अपना प्रकाश कर दूं। बोले करो। इतने में ही लक्ष्मी ने धन वर्षण कर दिया। आगे सोना चांदी गिरने लगे, आकाश में वर्षा हुई, सोने के सिक्के गिरे। जैसे सोना का सिक्का गिरे, महाराज जितनी शव यात्रा में चल रहे थे भगवान नाम गाते हुए, सब दौड़े जाकर के सिक्का बटोरने लगे। 4 लोग रह गए केवल वो अर्थी पे। उन चारों के मन में आया, बोले कि भैया इतना सारा धन गिर रहा है, राम नाम सत्य बोलना तो सब बोले ही गए। अर्थी वालों ने भी सोचा थोड़ी बहुत देर की वर्षा है, इकट्ठा कर लें, फिर तो पिताजी को ले ही जाना है शमशान। उन्होंने अर्थी नीचे धर दी, वो भी दौड़े, उन्होंने भी जाके सिक्का बटोरे, जेब में भर लिए अपने। लक्ष्मी जी बोली ये है मेरी महिमा। अंत काल में किसी को लेकर के जा रहे हैं, आपका नाम गाते हुए जा रहे हैं, लेकिन मेरी महिमा के आगे देखो आपके नाम की महिमा भी फीकी पड़ गई। ठाकुर जी जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काए, मंद मुस्कुरा करके बोले सुनो देवी, ये सब तो भगे, वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? जय हो पधारो। वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? ये सब तो भागे हैं, वो एक व्यक्ति क्यों रह गया? महिमा है तो सब पे होनी चाहिए, आपकी सब पे बरसनी चाहिए। लक्ष्मी जी बोली उसके अंदर प्राण नहीं है। बोले प्राण नहीं, उसके अंदर मैं नहीं। प्राण कौन है, आत्मा कौन है? बोले मेरा ही तो स्वरूप है। आपकी महिमा भले ही होगी, पर आपको पाने भी व्यक्ति तब जाएगा जब मैं चित्त में हूं। मैं ही नहीं रहूंगा तो वो आपके पास भी नहीं जा सकता। ये वास्तव में लक्ष्मी जी आपकी महिमा नहीं है, ये तो मैं अपनी पत्नी को जहां देखता हूं तो मेरे मन में भाव आ जाता है कि ओहो ये बेचारी यहां पड़ी हैं, यहां रखी हैं, यहां व्यवस्थित हैं, इनको उठा लो। लेकिन जब मैं ही त्याग देता हूं तो फिर आपकी महिमा कैसे बढ़े? लक्ष्मी जी चरणों में गिर गई, कान पकड़े, बोले सॉरी, हमको क्षमा कर दो। ऐसे
रथ आरूढ़ होकर के ठाकुर जी हम आप सबको ये संकेत करते हैं कि भैया इस विश्व में आपके आने का एकमात्र उद्देश्य है। रथ कितना भी सुंदर है, रंग रोगन कितना भी अच्छा है, वस्त्र कितने भी अच्छे लगे हैं, घोड़े कितने मजबूत हैं, सारथी कितना अद्भुत है, आपका शरीर जो है वो कितना सुंदर है, कितना योग्य है, कितना श्रेष्ठ है, कितना भरपूर है, वो सब श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण है। परंतु रथ की ओर दृष्टि और रथ के प्रति आकर्षण तभी होता है जब उस पर श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं। बोले तुम्हारे माथे पर जिस दिन उर्ध्वपुंड विराजमान हो जाएगा, जिस दिन कंठ में कंठी माला तुलसी की विद्यमान हो जाएगी, हाथ में नाम जप माला आ जाएगी और मुख पर निताई गौर हरि बोल, निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम, जब मेरा नाम संकीर्तन होगा तभी तुम्हारी महिमा है। और जिस दिन मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया उस दिन ही जीर्ण हो जाना है, उसी दिन ही टूटना प्रारंभ हो जाना है तुम्हारा। इसलिए मुझे धारण करो, मुझे विराजमान करो। आज हमारा परम सौभाग्य प्यारे गिरधर लाल जी रथ में विराजमान हुए हैं और आज कथा में हरिद्वार से भगवत धाम से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे पूज्य श्री मस्तराम बाबा, जिनको भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बड़े महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज का खूब आशीष प्राप्त है, ऐसे परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे स्वागत करते हो आप लोग, बोलो जय जगन्नाथ। सब लोगों ने बताओ, हाँ ऐसे होना चाहिए कि महाराज संतन को भी लगे कि हाँ हिसार में उत्सव चल रहा है। साथ ही हमारे श्री राधारमण गोस्वामी श्री मयंक जी महाराज तो विराज ही रहे हैं, साथ में रवीश जी भी विराज रहे हैं। आज हमारे मध्य में पूज्य श्री नवनीत जी महाराज भी पधारे हैं, नवनीत भैया पधारे हैं। आप जैसे आपको नाम है वैसे ही आपको गुण है, नवनीत ही है, नित्य नूतन नित्य प्रिय ठाकुर जी को श्री नवनीत जी, ऐसे नवनीत जी महाराज पधारे हैं। साथ में एक महाराज जी और विराज रहे हैं। सब संतों को वंदन है, सबको बारंबार प्रणाम। सुन ही रहे कल हमने इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करके भगवान श्री जगन्नाथ प्रकट भये और अपने पूर्व के स्वरूप को ही श्री लीलाचल धाम में विराजमान किया। सब लीला चरित्र हम लोग कल सुन ही रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया। श्री जगन्नाथ जी के 4 द्वार हैं, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार और पूर्व द्वार। इन द्वारों के भी अपने अपने महत्व हैं। पूर्व द्वार जो है उसको सिंह द्वार कहते हैं, जो कि धर्म का स्वरूप है, वहीं से ही प्रवेश होता है मंदिर में, उसको सिंह द्वार कहते हैं और वो धर्म स्वरूप माना जाता है। आपने देखा होगा कि सिंह, जो लोग गए जगन्नाथपुरी, सिंह द्वार से जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिंह द्वार में श्री पतित पावन भगवान विराज रहे हैं। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करोगे, द्वार में प्रवेश करते ही इधर मतलब ऐसे जाओगे तो आपके दाहिनी ओर भगवान जगन्नाथ जी का एक स्वरूप होगा, छोटा सा, वो साक्षात जगन्नाथ जी, उनका नाम है पतित पावन भगवान। क्या नाम है? पतित पावन। उनके वहां विराजने के कई कारण हैं। मुख्य कारण तो यह है कि जगन्नाथ भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु ठाकुर जी हैं, उनको लगता है कि भाई भीतर आने में, मेरे दर्शन करने में बहुत समय लगता है, इतनी भीड़ होती है, और कोई व्यक्ति, कोई भक्त यदि अपने कार्य में व्यस्त है और वो जल्दीबाजी में मेरा दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ठाकुर जी द्वार पे ही बैठे, वहीं से देख के चला जा। पतित पावन भगवान के दर्शन का फल साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन का फल है। अगर कोई व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिंह द्वार से यदि प्रवेश करता है जगन्नाथ मंदिर में और पहले पतित पावन भगवान को देखता है, फिर भीतर जाके महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखता है, तो उसके पुण्यों में गिनती 1 नहीं 2 होती है। कितने दर्शन किए? बोले 2 दर्शन किए। पहले पतित पावन भगवान के हो गए, फिर भीतर महाप्रभु जी के हो गए।
तो मुख्य कारण तो यही है उनका मुख्य द्वार पर विराजमान होने का। अब जगन्नाथपुरी में आपको पता है, उड़ीसा एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां पर केवल एक ही देव पूजे जाते हैं, जगन्नाथ। बाकी सारे प्रांतों में खूब सारे देवता हैं, उड़ीसा में केवल एक ही ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ। वहां पर लिंगराज भगवान का भी मंदिर है, वहां पर देवियों का भी मंदिर है, पर हर मंदिर में आपको श्री जगन्नाथ जी मिल जाएंगे। कहीं चले जाओ, पूरे उड़ीसा में एकमात्र ऐसा प्रांत है पूरे भारत में जहां पर जगन्नाथ जी ही देव हैं और कोई देव नहीं। हरियाणा में आपके हिसार में ही होंगे 5-6 भगवान, आसपास में तो है ही है। हरियाणा में इतने सारे भगवान, कोई देवता की निंदा नहीं। भारत में इतने सारे देवों के मंदिर हैं, पर उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ। वहां पर विवाह होता है ना, हमारे यहाँ विवाह में अच्छी कैटरिंग वाले मंगाए जाते हैं, अच्छे भोजन बनाने वाले बुलाए जाते हैं, पर श्री जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ा जो ब्याह होगा उसमें महाप्रसाद आता है। महाप्रसाद ही पाते हैं सारे बाराती हो, घराती हो, और महाप्रसाद का नियम है वो टेबल पर नहीं पाया जाएगा, उसको आसन पर बैठ के नहीं पा सकते। मतलब चाहे जितने लाख का तुम सूट पहन के आए हो, ब्याह में महाप्रसाद ही पाना, और महाप्रसाद नीचे बैठ के ही पाना है, उसी को पा करके सब लोग आनंदित होते हैं। तो जगन्नाथपुरी में विवाह तब तक संपन्न नहीं होता जैसे बड़े बूढ़ों का ब्याह होना चाहिए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिले तब ब्याह संपन्न। ऐसे जगन्नाथपुरी में वर और वधू जो है वो जब तक श्री जगन्नाथ प्रभु को देख ना लें तब तक उनका विवाह संपन्न नहीं होता। अब विवाह बहुत बड़े ऊंचे स्केल पे हो रहे हैं, बहुत व्यस्तता हो जाती है, भागदौड़ बहुत होती है, तो बेचारे दोनों वर वधू बाहर से पतित पावन भगवान को देख के वही माला पहना देते हैं। दूसरा पतित पावन भगवान के बाहर विराजने का स्वरूप यह है कि जब म्लेच्छों ने भारत में आक्रमण किया और मंदिर ध्वस्त करने लगे, तो नियम बना दिए मंदिरों में कि भाई जो वैष्णव नहीं है, जो हिंदू नहीं है, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और इसका कट्टर नियम तो श्री जगन्नाथपुरी में ही हो गया। वहां पर हिंदुओं को ही प्रवेश रहता है, लेकिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के तो अनेक विदेशी भक्त भी हैं, अनेक ऐसे भक्त हैं जो म्लेच्छ भी हैं। सालबेग वही म्लेच्छ था। और जब से श्री चैतन्य महाप्रभु और गौड़िया वैष्णव परंपरा, इनका तो दो ही इनके प्रमुख स्थान है, या तो वृंदावन या फिर जगन्नाथपुरी। तो गौड़िया वैष्णव परंपरा में तो अंग्ल देश के बहुत लोग हो गए, जगन्नाथ भगवान को सर्वस्व मानते हैं। उनके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी पतित पावन रूप में बाहर ही बैठ गए, यहीं दर्शन कर लो हमारा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा जगन्नाथ जी की महिमा में भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति पतित पावन भगवान का दर्शन किए बिना जगन्नाथ जी का दर्शन कर ले तो उसके पुण्य में 0 दर्शन काउंट होता है, दर्शन हुआ ही नहीं है उसको। लेकिन पतित पावन भगवान का दर्शन करके महाप्रभु को देखे तब उसके परिपूर्ण दर्शन माने जाते हैं। तो सिंह द्वार ये पूर्व द्वार है, इसी को धर्म द्वार कहा जाता है। दूसरा पश्चिम द्वार, इसको व्याघ्र द्वार कहा जाता है। इस द्वार से प्रवेश करने से कामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि ये काम द्वार है। यदि किसी व्यक्ति की कोई कामना है तो वो पश्चिम द्वार से श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाए। जितने दिन जगन्नाथपुरी में है, जितनी बार प्रवेश करे पश्चिम द्वार से करे तो उसकी जो भी कामना होगी महाप्रभु जगन्नाथ पूरी कर देते। काम द्वार। तीसरा है उत्तर द्वार, इसको कहते हैं हाथी द्वार, और इसका अर्थ क्या है बोले मोक्ष द्वार। इस द्वार से प्रवेश करना और दर्शन करके निकलने से ये मोक्ष द्वार है, इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। और दक्षिण द्वार अश्व द्वार है। अश्व द्वार, इस द्वार से प्रवेश करके दर्शन करने जो व्यक्ति जाता है उसको अर्थ की प्राप्ति होती है, धन मिलता है। पर हरिनाम जिसके चित्त में है, हरि जिसके भीतर विद्यमान है, वो किसी भी द्वार से प्रवेश कर जाए उसको चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं मिलता है। जैसे जिसके चित्त में
कामना नहीं है, जिसके चित्त में मोक्ष की इच्छा नहीं है, जिसके चित्त में अर्थ की कामना नहीं है, वो किसी भी द्वार से प्रवेश कर जाए, उस द्वार की महिमा जाने बिना प्रवेश कर जाए, तो उसको पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। श्री जगन्नाथ जी उसको प्रेम प्रदान करते। इस प्रकार महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के ये 4 द्वार हैं। इन 4 द्वारों से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने को वैष्णव जन प्रवेश करते हैं, दर्शन करने भीतर जाते हैं। महिमा बहुत सारी है, सब प्रकार के तीर्थ अंदर विद्यमान हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के समस्त देवी देवता अंदर ठाकुर जी के पास बैठे हैं। फिर आज क्या है? एकादशी। अब लोग एकादशी के लिए बहुत प्रश्न करते हैं कि श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी का महत्व क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं है, एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, पर वहां व्रत नहीं किया जाता। अगर एकादशी के दिन आप श्री जगन्नाथ धाम में हैं तो उस दिन स्कंद पुराण में कहते हैं बाकी के दिन महाप्रसाद पाओ पेट भर के, लेकिन एकादशी के दिन महाप्रसाद पाओ आकंठ। गला आपका यहां तक भर जाना चाहिए, जितनी भूख लगे वहां से ज्यादा पाओ। क्यों? बोले एकादशी के दिन जगन्नाथ भगवान के नेत्र 1-1 फीट और बड़े हो जाते हैं। आंख खोल के देखते हैं आज मेरा प्रसाद कौन नहीं पा रहा है, वादना तो ठाकुर जी और ध्यान से देखे। तो एकादशी के दिन महाप्रसाद की बड़ी महिमा है। लेकिन याद रहे, जगन्नाथपुरी जाकर के यदि कोई व्रत करता है एकादशी का, तो उसकी संपूर्ण पूर्व की एकादशी निरस्त हो जाती है। इसलिए कई लोग मैंने देखे हैं ऐसे, वो बहुत निष्ठा रखते हैं एकादशी के प्रति, तो जगन्नाथपुरी जाकर के भी वो कहते हैं ठीक है महाप्रसाद है, हम माथे से लगा के थोड़ा ले, पर हम प्रसाद पाएंगे नहीं, हमारा नियम है, व्रत है। भैया स्कंद पुराण में स्पष्ट मना किया गया है, वहां व्रत मत रखो। अब इसके पीछे कारण सुनो क्यों। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है कि नहीं होता? एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। और जगन्नाथपुरी का जो महाप्रसाद है, श्री जगन्नाथपुरी में जो रसोई में प्रसाद सिद्ध होता है, वो स्वयं लक्ष्मी सिद्ध करती। कौन सिद्ध करता है? लक्ष्मी जी के हाथ स्पर्श हो जाने के बाद में कोई अन्न में पाप निवास नहीं कर सकता। और दूसरी बात, लक्ष्मी जी के हाथ से निर्मित हुआ तो पाप तो बहुत दूर की बात है महाराज, उस प्रसाद के चारों ओर करोड़ों पुण्य घूमते रहते हैं। हमको मौका मिले हम इसमें प्रवेश कर जाएं। उसके बाद जगन्नाथ, जगत नियंता जगन्नाथ भगवान उसका भोग लगा रहे हैं, और हम उस समय एकादशी की प्रधानता मान रहे हैं। हम कैसे मान सकते हैं एकादशी प्रधान है उस दिन? हम एक नियम और बताएं, संतों की आज्ञा से बता रहे हैं। एकादशी आपका व्रत चल रहा है, आप हिसार में बैठे हो, आपका व्रत हो रहा है, आप निर्जला कर रहे हो, या जैसा भी आपका व्रत का स्वभाव रहता है वैसा आप व्रत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, निष्ठा एकादशी की होनी चाहिए। उसी समय वृंदावन से हमारे गिरिराज जी से कोई वैष्णव आए और वहां का 56 भोग लेकर के आए और आकर के आपके घर पर प्रदान किया। अब प्रसाद का नियम क्या है? प्रसाद जैसे ही आपके घर में आए तुरंत उसमें से एक टूक आपको लेना ही चाहिए। क्यों? बोले प्रसाद आया है, आपने रख दिया फ्रिज में, आपने सोचा कल पाएंगे, कल तक जीवित नहीं रहे तो, रात में प्राण चले गए तो, अगले क्षण ही पधार गए तो। प्रसाद जैसे ही सन्मुख नेत्रों के सामने आ जाए तुरंत उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अब एकादशी ये क्या करें? ये तो अन्न है। अगर आपने उस समय प्रसाद को अन्न माना तो आपकी एकादशी निरस्त हो जाएगी। उसी समय आपके सन्मुख जैसे ही प्रसाद आवे तुरंत लीजिए और तुरंत लेकर के एक टुक मुख में धारण कर लीजिए। क्यों? वस्तु में पाप निवास करता है, व्यंजन में पाप निवास करता है, अन्न में पाप निवास करता है, प्रसाद में पाप नहीं रहता। इसलिए प्रसाद के प्रति ये बुद्धि मत रखो। जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, पर मंदिर का ही प्रसाद पाना चाहिए, बाहर कुछ मत पा लेना, महाप्रसाद पाओ। लक्ष्मी ने बनाया है, जगन्नाथ का अधरामृत है, उसको पाने से तो एकादशी पुष्ट होती है। इसलिए वहां एकादशी व्रत का नियम नहीं। और सबसे बड़ी बात बंधुओं एक हमारी सुनिएगा,
प्रसाद को कभी भी व्यंजन मत समझिए। प्रसाद चाहे जगन्नाथ जी का हो, चाहे राधारमण लाल जी का हो, राधा वल्लभ लाल जी का हो, बिहारी जी का हो, श्री गिरिराज जी का 56 भोग हो, उसके प्रति व्यंजन बुद्धि, उसके प्रति पदार्थ बुद्धि बिल्कुल मत रखिए। उसमें स्वाद आ रहा है तो ज्यादा पाना, ऐसा भी भाव मत रखो। साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है, उसी भाव से ही उसको सेवन करना चाहिए। मूलतः एकादशी अन्न के लिए है, प्रसाद के लिए नहीं। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का नियम नहीं है, वहां नहीं करना चाहिए। कई कथाएं आती हैं, जिन जिन लोगों ने एकादशी नियम रखने का प्रयास भी किया, श्री जगन्नाथ जी ने उनको तुरंत ही अवगत भी करा दिया कि भाई तुम यहां एकादशी मत करो, एकादशी करनी है दुनिया में करो। अब लेकिन कई बातें आती हैं, बहुत सारे प्रकार के भाव आते हैं। एक जगह ऐसा भाव आता है कि श्री जगन्नाथ भगवान जो हैं वो साल भर तो दाल भात पाते ही पाते, महाप्रसाद पाते हैं, लेकिन स्नान पूर्णिमा के बाद जब ठाकुर जी अस्वस्थ हो जाते हैं 15 दिन के लिए, रथ यात्रा से पहले श्री जगन्नाथ भगवान अस्वस्थ होते हैं, तो 15 दिन ठाकुर जी महाप्रसाद का भोग नहीं लगाते। तो मतलब अपनी साल भर की जितनी एकादशी ठाकुर जी तभी कर लेते हैं, अपनी सबरी एकादशी ठाकुर जी उन्हीं दिनों में ही कर लेते हैं। मतलब जब श्री जगन्नाथ भगवान अस्वस्थ अवस्था में होते हैं और यदि किसी व्यक्ति का जगन्नाथपुरी में अनेक एकादशियां व्यतीत हुई हैं, ऐसे व्यक्ति को उन 15 दिनों तक उसको भी व्रत नियम करना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी प्रसाद नहीं पा रहे हैं तो हम भी नहीं पाए, हमारी भी एकादशी पुष्ट हो जाए उसी में, ऐसी भी भावना है। अस्वस्थ क्यों होते हैं श्री जगन्नाथ भगवान? भगवान को कभी अस्वस्थता हो सकती है? श्री ठाकुर जी के ऊपर कभी किसी भी प्रकार की अस्वस्थता का भाव कैसे आ सकता है? वो साक्षात महाप्रभु हैं। तब प्रसंग सुनाया जाता है भक्त श्री माधव दास जी का। श्री जगन्नाथ भगवान के परम वैष्णव भक्त हुए श्री माधव दास, बहुत सुंदर चरित्र है। कन्नौज के एक विप्र कुल में जन्म हुआ श्री माधव दास जी का। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, जिनको कथा पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो सुनो, जिनको पता है वो फिर से सुनो। मार्ग दे दो भैया, माताएं बहनें जा रही हैं, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। कथा से कोई जाता है तो मन तो होता है कि इनको पकड़ के बैठा दें, पूछ लें भैया क्यों जा रहे हो, पर सबके अपने अपने काम होते हैं। लेकिन फिर मन में बात आती है कि भाई 7 दिन की कथा हो तो ठीक भी लगे, 4 ही दिन को आए फिर भी जा रहे हो, अब तो बैठ जाओ, अब मत उठना कोई। हाँ, अब जो उठ गए वो चले जाओ, जो नहीं उठे वो बैठे रहना। ध्यान से सुनो, श्री गिरधर लाल जी रथ में बैठे हैं आप लोगों के लिए, इसलिए भाव से कथा सुनो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। कन्नौज के विप्र कुल में जन्म हुआ किनका? माधवदास। श्री माधवदास जी का चरित्र आता है कि आप बड़े विद्वान थे, आपका विवाह हुआ और विवाह के उपरांत आपकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का जन्म होते ही किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु होने पर पूरा घर बड़ा उदास, निराश, हताश हो गया। माधवदास जी ने संस्कार आदि किए और उसके बाद ऐसी विरक्ति आई माधवदास जी को। विरक्त तो पहले से ही घर वालों ने ब्याह करा दिया था, विरक्ति तो उनके चित्त में थी, परंतु पत्नी की मृत्यु से अब और ज्यादा उनकी विरक्ति जो है वो प्रगाढ़ हो गई। उन्होंने मन में विचार कर लिया कि अब सब तज हरि भज, सब छोड़ छाड़ के ठाकुर जी को भजेंगे। एक बात कहें बंधुओं, माधवदास जी के चरित्र में नहीं कह रहा हूं, अपने विषय में, हम आप सब लोगों के विषय में कह रहा हूं कि हम प्रतीक्षा क्यों करते हैं कि जब कुछ घटना घटे तो ही हम ठाकुर जी के शरणागत हों। प्रतीक्षा मत करो घटना की। वास्तव में
कोई घटना होने के बाद, ठोकर लगने के बाद, या फिर किसी प्रकार की स्थिति आने के बाद जब हम भगवत सन्मुख होते हैं, ठाकुर जी को अच्छा तो लगता है पर उतना प्रिय नहीं लगता। लेकिन कोई व्यक्ति सर्व व्यवस्था होने के बाद भी, सब कुछ सुमंगल होने के बाद भी ठाकुर जी को शरणागत हो जाता है, तब ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। तब लगता है ठाकुर जी को, हाँ ये प्रेम मेरे लिए वास्तविक है। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके प्रेम के पीछे एक कारण विद्यमान है, एक कारण है जिसके कारण वो आपसे ब्याह कर रहा है। जैसे कि विवाह संबंधों में भी अगर कन्या ने आपसे विवाह किसी कारण से किया, चाहे आपके धन के लिए किया, चाहे आपकी संपत्ति के लिए किया, चाहे किसी और कारणों से किया, तो कारणों से हुआ संबंध आपको पता लगने पर इतनी प्रसन्नता नहीं होती, क्षोभ होता है चित्त में। ऐसे ठाकुर जी जब अपने शरणागत को देखते हैं तो शरणागत को देख करके ठाकुर जी तुरंत नेत्र बंद करके विचार करते हैं कारण क्या है इसकी शरणागति का। और जब कारण ठाकुर जी को पता चलता है, ओहो जीवन में दुविधा है, सब जगह ठोकर खा खा के बेचारा परेशान हो गया है, सब जगह विश्वास करके देख लिया लेकिन फिर भी इसको अविश्वास मिला है, सब जगह से ऐसा ऐसा हो करके अंत में मेरे शरण में आया, तो ठाकुर जी मुस्कुराते तो हैं पर प्रसन्न नहीं होते। लेकिन कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के ठाकुर जी के सन्मुख चला जाए, बिना किसी कारण के ठाकुर जी का हो जाए, वो अति प्रिय होता है। अकारण प्रेम करो, अहेतु की भक्ति करो ठाकुर जी की। किसी घटना की प्रतीक्षा मत करो कि वो हो तो ही हम ठाकुर जी के सन्मुख जाएं। अब घट गई है, उसके बाद आ चुके तो अब बुरा नहीं मानो, अब उनके लिए माधवदास जी की कथा सुनो। तो माधवदास जी का जीवन कैसा, वो तो पहले से शरणागति चाहते थे पर घर वालों के कारण ब्याह किया, पुत्र का जन्म हुआ, पत्नी मर गई, सब छोड़ करके शरणागति लेना चाहते थे ठाकुर जी की, पर तभी अपने छोटे बालक को देखा और घर वाले भी कहते थे अब ये इसका पालन पोषण कौन करेगा, इसका बेचारे का क्या अपराध, इसका क्या दोष, ये कैसे रहेगा। तो माधवदास जी का एक सूक्ष्म ममत्व उसके प्रति होने लगा, उसको अपने चित्त से लगा करके रखते। सोचते तो थे क्या करूं, घर वाले कहते एक और ब्याह कर लो। बहुत पीछे पड़ने लगे घर वाले, तो माधवदास जी ने एक दिन कह दिया, आप सब लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं कि ब्याह कर लो ब्याह कर लो, मुझे आप सब आश्वासन दे दीजिए और आश्वासन करते हुए ये बता दीजिए कि अब मेरा जिससे ब्याह होगा वो कभी नहीं पधारेगी और उससे होने वाली संतान भी कभी नहीं पधारेगी, तो मैं ब्याह करूंगा। सारे रिश्तेदार पीछे हो गए, ये कैसी बात है, ये कैसी बात है। बोले नहीं, आप कह दो कि वो नहीं मरेगी तो मैं ब्याह कर लूंगा। कोई भी इस बात पर लिखने को राजी नहीं हुआ। माधवदास जी बोले तो फिर मैं ब्याह नहीं करूंगा। रही बात इस बालक की, तो मैं इसका पोषण करूंगा। माधवदास जी उस बालक को लिए घूमते रहते। एक दिन एक बगीचा में आप बैठे थे, बालक गोद में था, मन में सोच रहे थे कि और कोई उपाय नहीं है क्या ब्याह के अलावा इस बालक के पोषण का, जिससे मैं शरणागति ग्रहण कर लूं। ये चिंतन उनका चलता ही रहता था। तभी आपने क्या देखा, सामने वृक्ष पर एक घोंसला है, उस घोंसले में से एक चिड़िया का एक अंडा छोटा सा जोर से हवा चलने पर नीचे गिरा, और जैसे ही वो नीचे गिरा माधवदास जी उसको देख रहे थे। माधवदास जी उठ करके उसको बचाना चाहते थे, पर तभी क्या देखा, नीचे सूखे पत्तों का ढेर था और वो अंडा आकर के उस पर गिरा और बच गया। कोई उसकी दुविधा नहीं हुई। थोड़ी धमक लगने पर अंडा फूट गया, उसमें से बालक बाहर आ गया। वहीं के कीड़े मकोड़े जो थे उनको चुग करके पाने लगा। माधवदास जी के मन में बात आई, बोले हम बेफिजूली की चिंता करते हैं कि इसको कौन पालेगा, इसको कौन रखेगा, इसको कौन संभालेगा। सबका रक्षक जगन्नाथ है तो वो सबको संभालता है। मैं तो दौड़ा था कि मैं अंडा पकड़ दूं, लेकिन नीचे ठाकुर जी ने पहले ही किसी के द्वारा पत्तों का ढेर रखवा रखा है, उस पर गिर करके वो बालक बच गया और उसके बाहर आते ही उसको प्रसाद भी मिल गया, उसको अपना भोजन पेट भरने के लिए सामग्री भी मिल गई। ना तो इसकी माँ इसके पास है, ना इसके पिता इसके पास है, इसका पालन भी तो हो रहा है। कौन कर रहा है? बोले जगन्नाथ कर रहा है। मैं क्यों चिंता करता हूं अपने बालक की। और उसी समय अब देखो, संसार की दृष्टि में
इसको गलत माना जाएगा। इसमें क्या माना जाएगा? अपने कर्तव्य से भाग गया। पर वैष्णव दृष्टि में जब विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है ना, तो व्यक्ति सब त्याग ही देता है। फिर चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, कोई भी हो। हम आपको आज्ञा नहीं दे रहे हैं या आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहे सब त्यागने को। जिस दिन चित्त में प्रगाढ़ भक्ति प्रकट होगी, आपको कोई बोलेगा नहीं त्याग करो, आप अपने आप छोड़ दोगे सबको। इसीलिए हम बार बार कथा में कहते हैं ज्यादा कथा मत सुनो, ज्यादा बार बार मत सुनो। क्यों? क्योंकि त्याग की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी। अभी युवा बहुत आते हैं कथाओं में, और उन युवाओं की स्थिति ऐसी होती जा रही है। जलंधर में अभी हाल देखते आप, वहां बालक ऐसे हो गए कि वो अब संगे ही भगने को तैयार हैं। जहां कथा हो वहीं चल देंगे, जहां आप जाओगे वहीं चल देंगे। ये प्रारंभिक त्याग, दो प्रकार के त्याग आते हैं। एक प्रारंभिक त्याग जो होता है उसमें भी सब छोड़ने का मन होता है, पर उस समय रुकना चाहिए। वो नया नया त्याग है, और नए नए त्याग में छोड़ने का मन होता ही है। कुछ समय प्रतीक्षा करो तो फिर समझ में आता है कि अभी त्याग वास्तविक आया नहीं है। लेकिन जो बाद का त्याग आता है, जिसमें पूर्ण शरणागति ठाकुर जी के प्रति आपको दृष्टिगोचर होने लग जाती है, वो त्याग उचित है। उसमें आपको चाहे कितना भी ज्ञान दे दिया जाए, कितना भी बता दिया जाए, आपके चित्त में एक विश्वास प्रकट हो चुका है कि नहीं, मेरे तो सर्वस्व राधा रमण हैं, मेरे तो सर्वस्व राधा वल्लभ हैं, मेरे तो सर्वस्व बांके बिहारी हैं। उस समय किसी की भी बात, किसी भी गुरु की आज्ञा, किसी भी माता पिता की आज्ञा, किसी भी परिवार के बंधन, वो सब आपको दिखेंगे नहीं, आपको केवल ठाकुर जी दिखेंगे। तब समझो कि अब ये विश्वास पूर्व शरणागति वाला वैराग्य है। उस समय आप नहीं रुकोगे, फिर आप चले ही जाओगे। और ये सबके चित्त में नहीं आता। जिसको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं उसी के चित्त में ऐसा वैराग्य आता है। माधवदास जी के चित्त में आ चुका था। अपने पुत्र को परिवार के हवाले छोड़ करके श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी चले गए, और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की शरण ग्रहण कर ले। अपने ठाकुरों को, आप सबके घर में ठाकुर जी हैं, श्रृंगार एक बार को कम धारण करा दो चलेगो, भोग एक बार को सामान्य लगा दो चलेगो, पर ये रसिक जनों की वाणी जरूर सुनाओ। अपने ठाकुर के आगे बैठ के गाया कर। मैं कथाओं में कहता हूं बार बार, इन पदों को सुनकर के ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे, और सामने खड़े खड़े कृष्णदास गा रहे हैं और ठुमक ठुमक करके श्रीनाथ जी नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी गा रहे हैं, ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के सामने बैठ के सुनते थे। कुंभन दास जी गा रहे हैं, ठाकुर जी लपक के गोद में कूद पड़ते। हितरवंश महाप्रभु गा रहे हैं, श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी गा रहे हैं और ठाकुर जी सामने बैठ के वंशी बजा रहे हैं। हमारे संग करते हैं हमारे ठाकुर जी ऐसे। इसलिए रसिक जनों के पद जरूर सुनाया करो। और लोग पूछते हैं कहाँ मिलेंगे, ढूंढो, कुछ तो करो, मेहनत करो, परिश्रम करके लाओ, अष्ट सखाओं के पद लाओ, स्वामी श्री हरदास जी के पद लाओ, हितरवंश महाप्रभु, सेवक जी महाराज आदि के सबके पद लाओ, इन पदों को सुनाओ, जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद सुनाओ। माधवदास जी जगन्नाथपुरी आ गए। माधवदास जी का एक नियम था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। माधवदास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। जगन्नाथपुरी पहुंचे, पहुंचते ही जगन्नाथ जी का श्री मंदिर देख करके रोने लगे, और रोते रोते समुद्र के किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा माधवदास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले माधवदास जी अपने मन में विचार करने में 21 वर्ष का हो गया, अपने 21 वर्ष मैंने विषय भोग में व्यतीत कर दिए, जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया? इस उदासी से बैठे जगन्नाथ वहां समुद्र के तट पर जाके, और अपने आप को दंड दे रहे हैं। ना कुछ पा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, बस एक निष्ठ होकर रुदन करते जा रहे हैं और बार बार स्वयं को कोस रहे हैं। मैंने 21 वर्ष निकाल दिए। अरे तो भाई किसी ने कहा माधवदास जी को प्रसन्न हो जाना चाहिए, अब तो आ गए शरण में। बोले अब जीवन का कोई पता है क्या? मेरे जीवन के केवल इतने ही दिन हो, 21 वर्ष 6 दिन की मेरी आयु हो,
तो इसका मतलब अब शेष 3 ही दिन रह पाऊंगा मैं ठाकुर जी की शरण में। 21 वर्ष तो मैंने विषय भोग में निकाल दिए। इस बात से परेशान होकर रोने लगे। अच्छा, माधवदास जी ने कोई 3 दिन का नियम नहीं लिया था। माधवदास जी तो मृत्यु पर्यंत अनशन पर बैठ गए समुद्र के तट पर जाके कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, ठाकुर जी की शरण में पहले नहीं आया। 3 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्मवेदी पर बैठे हैं, महाप्रसाद सामने रखा है, लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं नाथ भोग आरोग हो। जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं देवी इच्छा नहीं हो रही। क्यों? आप तो जगन्नाथ हो, आप तो प्रसाद देखते ही महाराज हाथ लंबे कर लेते हो, दूर दूर से पाने लग जाते हो, और आज आपको इच्छा नहीं हो रही, क्या बात है? महाप्रभु जी कहते हैं एक मेरा भक्त सब छोड़ के आ गया, सब त्याग करके आया, त्याग करके मेरे शरण में आया है, लेकिन इस बात की ग्लानि में बैठा है कि इतने वर्ष मैंने क्यों संसार में विषय भोग भोगे। और वो भूखा प्यासा 3 दिन से पुरी में समुद्र के तट पर बैठा है। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम कुछ करो, उसके पास प्रसाद भिजवाओ, वो पाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाप्रसाद को, जबकि थाल में कभी महाप्रसाद नहीं पाया जाता। थाल में प्रसाद केवल ठाकुर जी पा सकते हैं जगन्नाथपुरी में, बाकी सबको तो पत्रों में पाना पड़ता है, मट्टी के बर्तन में पाना पड़ता है, थाल में कोई प्रसाद नहीं पाता। लेकिन सन्मुख का थाल जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ भोग लगाते हैं, वही थाल जगन्नाथ जी के अधुरामृत से युक्त थाल एक बालक का रूप धारण करके माधवदास जी के पास ले जाया गया। और माधवदास जी के पास रख करके कहा, बोले कि आप ही माधवदास हैं? स्वर सुनकर के बोले हाँ जी मैं ही हूं। बोले श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है मंदिर से, पा लीजिए। माधवदास जी तो महाराज प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए, बालक अंतर ध्यान हो गया, प्रसाद देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, तुरंत प्रसाद पा लिया। प्रातः काल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला, सब जगह हाहाकार मच गई, पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहां गया ठाकुर जी का? सब बोले हमने तो भीतर ही पधराया, पता नहीं कहां गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधवदास नाम के भक्त हैं, उनके पास ही वो थाल में नहीं भिजवाया था, क्योंकि वो 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधवदास जी बैठे हैं प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है, प्रसाद पा चुके हैं। सबने जाके दंडवत किया और कहा महाराज आप दर्शन के लिए चलो। समस्त पुजारी और गजपति राजा माधवदास जी को लेकर के मंदिर में जैसे ही गए, मंदिर में माधवदास जी के प्रवेश करते ही ब्रह्मवेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ झूमने लगे, ऐसे आनंदित होने लगे माधवदास को देख के। बंधुओं, हम सबने झूमते हुए ठाकुर जी को देखा है जब वो रथ पे जाते हैं, पर जैसे ठाकुर जी वो रथ पे जाते हुए झूमते हैं पंडा पुजारियों के संग, ऐसे ठाकुर जी वास्तव में अपने अनन्य भक्तों को देख के ब्रह्मवेदी पर झूमने लगते थे। कितने प्रसंगों में मैंने देखा, माधवदास जी के प्रसंग में देखा, यहां सालवेग के प्रसंग में देखा, रघुदास नाम के भक्त हुए उनके प्रसंग में देखा, ठाकुर जी ऐसे झूमते थे, मस्त मदमस्त हो जाते, जैसे मानो कोई वस्तु हो। अब हमारे जो जगन्नाथ जी है ना, भागवत जी वाले, ये भी झूम जाते हैं। कई बार कथा में जोरदार कीर्तन होता है तो जोर से माइक बजता है तो ये भी ऐसे झूमते हैं, कभी कभी दिखते हैं। तो ठाकुर जी झूमने लगे माधवदास को, और जैसे ही झूमने लगे सब पंडा पुजारी जय जयकार न करने लगे, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। महाप्रभु प्रसन्न हो गए माधवदास को देख करके। माधवदास जी ने प्रथम दर्शन किया श्री जगन्नाथ जी का, नेत्रों में अश्रु भराए, ठाकुर जी को निहारते रहे, दर्शन किया। अब नित्य माधवदास जी दर्शन को जाने लगे। बहुत सुंदर चरित्र है माधवदास जी का। मैं तो आज 5-6 चरित्र सुनाने के भाव से आया था, अब जितने हो जाएं सुनो। माधवदास जी परम विद्वान थे। माधवदास जी के चरित्र में आता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक परम विद्वान
पूरे भारत में घूमते घूमते सब जगह विद्वानों को परास्त करते हुए सब जगह से विजय पत्र लिखवा लेता था कि मैं जीत गया। काशी गया तो काशी में उसको किसी ने कहा, बोले सुनो, अगर तुमने जगन्नाथपुरी के माधव दास जी को हरा दिया तो हम मान जाएंगे कि तुम पूरे विश्व के विजेता, क्योंकि उनसे बड़ा विद्वान इस समय पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। माधव दास जी को हरा के दिखा। ब्राह्मण देवता तुरंत जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में ढूंढने लगे, कहाँ है माधव दास। किसी ने बताया वो कुटिया है माधव दास की। पहुंच गए, माधव दास जी को जाके कहा, हम अपना परिचय दिया, अपने विजय पत्र दिखाने लगे दुनिया भर के, मैं यहाँ से जीत करके आया हूं। अब मुझे किसी ने कहा है आपको हरा दूंगा तो मैं विश्व विजेता माना जाऊंगा। माधव दास जी बोले, ये सब हमको करने की इच्छा नहीं, हम विद्वान इसलिए नहीं बने कि सबको अपनी विद्वत्ता का प्रमाण दें। अच्छा, एक बात है, वैष्णव, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वैष्णव यदि गुणवान होगा तो अपने गुण को छुपाएगा। जो गुण प्रकाशित करता हो, समझना उसकी भक्ति अभी कमजोर है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जो ठाकुर जी का स्वीकार्य किया गया वैष्णव होगा, वो अपनी कला को, अपने गुण को, अपने स्वरूप को, अपनी श्रेष्ठताओं को छुपाएगा। ये तो संसारी व्यक्ति का लक्षण होता है कि बात बात पर दिखाना कि मुझ पर धन कितना, बात बात पर बताना कि मुझ में गुण कितने, बात बात पर प्रकाशित करना कि मुझ में कलाएं कितनी। ये भक्त का स्वरूप थोड़ी होता है। भक्त तो गोपनीय रखता है अपने स्वभाव, स्वरूप और अपनी योग्यताओं को। इसलिए हमारी प्रार्थना विशेष रूप से उन लोगों से जो ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं और गले में कंठी पहनते हैं, आप वैष्णव चिन्ह अंकित हो गए हो, अब तो गोपनीय हो जाओ। क्योंकि आप जब मुझसे कक्ष में मिलने आओगे तो नहीं कहूंगा, मैं ये बात मंच से ही कह सकता हूं कि आपको अपना गुण नहीं बताना चाहिए, अपना स्वरूप प्रकाशित मत करो कि आप कितने योग्य हो। वैष्णव का इस स्वरूप नहीं होता। वृंदावन में एक संत रहते थे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। उन संत की महिमा इतनी थी कि महाराज चित्रकूट तक उनका प्रकाश हो गया। चित्रकूट के एक संत ने सुना कि वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, सब उनका भाव सुना। तो चित्रकूट के उन महाराज जी की इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं वृंदावन, जाके उन संत का दर्शन करूं। कहां रहते हैं? बोले केसी घाट पर विराजते हैं। तो चित्रकूट के महाराज जी वृंदावन आए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, सब लोग इधर देखो, वैष्णव कैसा होता है। फोन तो थे नहीं कि उस पर फोटो मंगा लिया हो कि संत का फोटो भेज दो या उनकी वीडियो भेज दो, कुछ था नहीं। पहुंच गए वृंदावन। अब पूछते पूछते जा रहे हैं, ये फलाने संत कहाँ रहते हैं? बोले वहां चले जाओ, परिक्रमा मार्ग में केसी घाट पर रहते हैं। केसी घाट के समीप पहुंचे ही थे चित्रकूट वाले महाराज जी। उन्होंने जाकर के फिर पूछा किसी से, बोले भैया ये अमुक नाम के संत कहाँ हैं, मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो जिस व्यक्ति से पूछा वो बोले अच्छा उनके दर्शन करने हैं क्या? बोले हाँ, मैं भी अभी जा रहा हूं उन्हीं के दर्शन करने के लिए, आप मेरे संगी चल देना। बोले हाँ भैया ये बढ़िया है, बार बार कहां ढूंढेंगे, आपसे ही पूछ लेंगे। अभी आप एक काम कीजिए, मैंने प्रसाद बनाया है ठाकुर जी का, आप पा लीजिए। कहां से आए आप? बोले चित्रकूट से आए भैया। ओहो चित्रकूट से आए, हमारे ठाकुर जी का प्रसाद पा लो। बैठा दिया, बैठा के उनको प्रसाद पवाया। प्रसाद पवाने के बाद बोले भैया आप चलो महाराज जी के हमको दर्शन करा दो। बोले अभी महाराज जी का समय नहीं है दर्शन का, वो ना 2 घंटा बाद मिलेंगे। 2 घंटा क्या करोगे? बोले क्या करें? बोले प्रसाद पाया, थोड़ी देर पौड़ लो, सो जाओ हमारे पास। आसन बिछा दिया, बढ़िया सुंदर चद्दर। अरे हमको नींद नहीं है। नहीं नहीं सो जाइए ना, आप इतनी दूर चित्रकूट से आए हैं। उन नहीं माने तो जबरदस्ती उनको सुला दिया। बोले लेटो आप। हाथ पांव दबाने लगे, पैर पकड़ के मसलने लगे, हाथ दबाने लगे, पैरन में घी लगाने लगे। अरे भैया काय को इतनी सेवा कर रहे हो? हम जिस काम के लिए आए वो आप करने नहीं दे रहे। उन महाराज जी से हमको मिलना, उनसे मिलवा दो। अभी ले चलूंगा, थोड़ी देर हमको सेवा करने दो ना, मैं भी जाऊंगा वहां पे, आपको ले चलूंगा। इतने में कोई तीसरा व्यक्ति आया। अब वो महाराज जी बेचारे चिढ़ गए थे। बोले भैया हम आए थे अमुक नाम के संत हैं, उनका दर्शन करने, और जब बाबा ने हमको पकड़ लिया यहीं पर, हमको पहले भोजन करा दिया, अब हमारे हाथ पांव दबा रहे हैं, जबरदस्ती पैर मसल रहे हैं हमारे। इनसे बोलो हमको छोड़े, हमको उनके दर्शन करने हैं।
वो तीसरा व्यक्ति जो आया वो प्रणाम करके बोला, आपके जो चरण दबा रहे हैं ये वही महाराज जी हैं जिनसे आप मिलने आए हो, ये वही संत हैं। चित्रकूट से आए हुए संत जो थे उनके नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने जो सुना था ना, मुझे लगता था कि मैं देखूंगा तो उनका भाव अनुभव करने का प्रयास करूंगा, पर मुझे पता ही नहीं, मैं पिछले 2 घंटे से उन्हीं के भाव देख रहा था। यही है असली ये 2 प्रकार के वैष्णव, एक वो जिसने ठाकुर जी को पकड़ रखा है और एक वो जाकू ठाकुर जी ने पकड़ रखा है। जिसने ठाकुर जी को पकड़ रखा है ना, वो हम सब हैं। हम में आडंबर भी है, हम में दंभ भी है, हम में प्रकाशन भी है, हम में सब कुछ है। पर ठाकुर जी जाकू पकड़ लेना वो तो अत्यंत गौड़ हो जाता है, अत्यंत गोपनीय हो जाता है, अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, वो शांत हो जाता है। वो अपनी योग्यता जिससे संसार रीझे वो कार्य वो कर ही नहीं सकता। योग्यता बताने से 4 लोग रीझेंगे मुझसे, और वैष्णव को डर लगता है कि कहीं वो रीझ ना जाए मुझसे। मैं जिसको रिझाने के लिए बैठा हूं केवल वही रीझे। मीराबाई कहती हो बाला मैं बैरागन हूंगी मैं बैरागन मैं बैरागन। क्यों? इस पूरे पद की जो विशेष लाइन है ना, जो विशेष बात है मीराबाई की। आप लोग कहोगे मीराबाई भी तो प्रकाशित कर रही हैं कि मैं बैरागन होंगी, सबको गा के क्यों बता रही हैं? उनका कहने का एक ही उद्देश्य है, जिससे सब रीझे उसलिए नहीं। गाना मेरे साथ। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। ओ प्राण हमारा वहाँ बसते हैं, प्राण हमारा वहाँ बसते हैं, प्राण हमारा वहाँ बसते हैं, प्राण हमारा वहाँ बसते हैं। यहाँ तो खाली घोर, यहाँ तो खाली घोर, यहाँ तो खाली घोर, यहाँ तो खाली घोर। ऊंचे स्वर में गाओ। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तो बाला, कहिए तिनका तो
जैसे हनुमान जी महाराज सीता जी को सिंदूर लगाते देखते हैं तो सोचते हैं कि ओहो, एक सिंदूर की धार लगाने से आप श्री राम जी की गृहिणी कहलाएंगी, हम तो सर्वांगन अंग पे लगा लेंगे। ऐसे मीराबाई भी साधुओं से संतों से पूछती हैं, आप गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं? बोले इससे ये पहचान होती है कि हम ठाकुर जी के हैं। मीराबाई महाराज वही पहन के आ जाती हैं। बोले जिससे ये पता लगे कि मैं श्याम सुंदर क्यों, मैं तो वो पहनूंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भे, कहो तो भगवा भे, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो प्यारे की। थोड़ा थोड़ा आगे खिसक आओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। आओ भाई, आज्ञा हुई है व्यास मंच की, तुरंत आओ। नेक नेक आगे आओ, आगे वाले भी आगे आ जाओ। बस नार में बाम लगा लेना रात को। पीछे वाले कहाँ हैं बेचारे, तोड़ दो जेल, आ जाओ आगे सामर्थ्य हो तो। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो वैष्णव का स्वभाव कैसा होता है, वैष्णव का स्वरूप कैसा होता है कि वो प्रकाशित नहीं करता स्वयं को, अपने आप उसका प्रकाश हो जाए वो बात अलग है। और एक बात और सुनिए, वैष्णव गुणवान होते हुए भी अपने जब गुण का प्रकाश नहीं करता, ठाकुर जी उसका प्रकाश करते हैं। फिर माधवदास जी परम विद्वान, और एक विद्वान आकर के उनसे कहने लगा कि मुझसे शास्त्रार्थ करिए।
आपको हरा करके आपसे विजय पत्र लिखवा करके लेके जाऊंगा तो काशी में मेरी बड़ी जय जयकार होगी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। माधवदास जी ने कहा, भैया ये शास्त्रार्थ करने के लिए विद्वान नहीं हुआ मैं, या शास्त्रार्थ करने के लिए अध्ययन नहीं किया मैंने। मुझे जो शास्त्रों से करना था वो मैं कर चुका, अब तो मैं भजन में लग चुका हूं, अब ये सब नहीं, मेरा विषय नहीं है। वो तो पीछे पड़ गया, बोले कि नहीं आप मुझसे शास्त्रार्थ करो और मुझे विजय पत्र लिखवाना है। माधवदास जी बोले, आप विजय पत्र ऐसे ही लिख लो, लाओ मुझे तो मैं लिख देता हूं, क्या लिखना है। तो फिर वो बोलता जा रहा है, माधवदास जी लिख रहे हैं, क्या लिखना है। बोले लिखिए कि मैं जब आया, मेरा नाम लिखिए, अमुक नाम के ब्राह्मण जगन्नाथपुरी आए, इनका माधवदास जी ने बहुत स्वागत किया, माधवदास जी ने ऐसा किया, इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में चारों खाने चित हो गए माधवदास जी, और हार करके चरणों में प्रणाम करके अपनी हार स्वीकार की है। माधवदास जी ने लिख दिया, दिखा दिया, बोले देख लो लिख दिया। हाँ नीचे हस्ताक्षर कर दो, नीचे माधवदास ले जाओ भैया विजय पत्र, जिसको दिखाना दिखा दो, हमने तुमसे हार स्वीकार की। और वो व्यक्ति तो महाराज सीधा काशी पहुंचा। काशी में जाकर के विद्वानों से कहने लगा, लो तुम लोगों ने कहा था माधवदास को हरा के दिखाओ, हरा दिया मैंने उसको, माधवदास को हरा दिया तुमने। बोले चारों खाने चित हो गए, दंडौत करने लगे मेरे आगे, भीगी बिल्ली की तरह पीछे पीछे चल रहे थे। बोले आपसे ज्यादा विद्वान कौन। बोले विश्वास नहीं हो रहा। बोले लो पढ़ो विजय पत्र। विजय पत्र ब्राह्मण पढ़ने लगे, उसमें लिखा था कि अमुक नाम का ब्राह्मण माधवदास जी की कुटिया में आया, माधवदास जी ने उसका स्वागत किया, स्वागत के पश्चात इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में माधवदास जी ने अमुक नाम के व्यक्ति को चारों खाने चित करके हरा दिया। अमुक नाम का व्यक्ति हार गया और नीचे माधवदास जी के हस्ताक्षर। बोले क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। माधवदास जी हारे हैं, मैं नहीं हारा। बोले इसमें लिखा है। उसने देखा तो उसमें वही लिखा था, माधवदास जी से वो हार गया। अब तो सब काशी के ब्राह्मण उसकी निंदा करने लगे। बोले शर्म नहीं आती, झूठ बोलता है, कोरा झूठ बोलता है, तुझको क्या लगा हम विजय पत्र पढ़ेंगे नहीं, तो दूर से दिखा देगा हम मान जाएंगे। अरे नहीं नहीं, सच में माधवदास ने ऐसा ही लिखा था कि वो हार गया। बोले लिखा था मतलब शास्त्रार्थ हुआ था कि नहीं हुआ था। अरे नहीं, वो माधवदास कर नहीं रहा था शास्त्रार्थ। बोले मुझे करना नहीं, मैं विजय पत्र देता हूं। अब तो ब्राह्मणों को और झूठ पकड़ में आ गया। बोले इसने आज क्या कहा था कि मैं शास्त्रार्थ करके आया, चारों खाने चित करके आया। ब्राह्मणों ने कहा हम तेरी बात नहीं मानेंगे। बोला मैं फिर से जाऊंगा। बोले अब तेरे जाने से कुछ नहीं होगा, हमारा एक गुप्तचर और जाएगा तेरे साथ, और अब की बार तुम जाके माधवदास जी से शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ करने के बाद जो हारेगा वो गधा पे बैठ करके, कालीत मुख पे पोत करके और पादुकाओं की चप्पल गले में धारण करके जगन्नाथपुरी में उसको घुमाना। हमारा गुप्तचर जब देख लेगा तब काशी में प्रमाणित होगा कि हाँ कौन जीता कौन हारा। बोला हाँ करवा लो। काशी के लोगों ने अपना गुप्तचर भेज दिया, ये दोबारा से गए। अब की बार जैसे ही माधवदास जी की कुटिया पे पहुंचे, माधवदास जी समुद्र स्नान करने के लिए गए हुए थे। ये आए, आकर के ढूंढने लगे कहाँ है माधवदास, कहाँ है। इतने में ही श्री जगन्नाथ भगवान और बलराम जी छोटे छोटे बालक बन के आए। दो कथाएं हैं इसमें एक कथा तो यह है कि माधवदास जी का रूप धारण करके जगन्नाथ जी आ गए, और जगन्नाथ जी ने आकर के शास्त्रार्थ करके उसको हरा के गधे पे बैठा दिया। एक और कथा ऐसी आती है कि जगन्नाथ भगवान और श्री बलराम जी दो छोटे छोटे बटुक बालक बन के आ गए। बालक बन करके आए, आगे वो क्यों खटखटा रहे हो हमारे गुरु जी का दरवाजा। बोले कहाँ है माधवदास। जगन्नाथ जी बोले तमीज से बोलो, हमारे गुरु जी का नाम ऐसे बोलते हो, बहुत विद्वान है वो। बोले हम उसको शास्त्रार्थ में हराने आए हैं, और उसको हरा करके गदा पे बैठाएंगे, कालीत पोत करके पूरे जगन्नाथपुरी में घुमाएंगे। बलराम जी तो क्रोध में भर गए। बोले तू एक काम कर, तू हमसे शास्त्रार्थ कर ले पहले। ये छोटे छोटे बालक, तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूंगा मैं। बोले तुम हमको हरा दो तो हम माधवदास जी को पास ले चलेंगे। ठाकुर जी से शास्त्रार्थ में कैसे जीते। बलराम जी और ठाकुर जी ने ऐसे शास्त्र सुनाए, महाराज वो हार गया। जैसे ही हार हुई तो बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो गए थे, सब चिल्लाने लगे, बोले गधा लाओ, इसको बैठाओ, हार गया। अब वो तो भागने लगा, बलराम जी ने पकड़ा उसको, बोले कहां जा रहे हो, बैठो गधा पे।
ठाकुर जी गधा लेके आए, उस पर उसको बैठा दिया, मुख पे काली पोत करके, और बलराम जी और श्री जगन्नाथ भगवान ही गधा पे बैठा के उसको पूरे जगन्नाथपुरी में घुमाने लगे। गुप्तचर ने दूर से देख लिया, अब वो ब्राह्मण मुंह छुपाए, बोले इसको नहीं दिख जाऊं मैं, काशी में हल्ला करेगा। उसने तो देख ही लिया। इतने में ही माधवदास जी आए। माधवदास जी जैसे ही आए, माधवदास जी ने देखा बड़ी भीड़ बालकों की घूम रही है और ये गधा पे कौन बैठा है। आगे जाकर के देखा तो वही ब्राह्मण था जो विजय पत्र लिखवा के ले गया था। माधवदास जी ने जैसे ही देखा तो नीचे देखा तो गधा के गले में रस्सी बांध के दो बालक, श्याम और गौर वर्ण के दो बालक घूम रहे हैं। माधवदास जी तो देखते ही समझ गए तो जगन्नाथ जी। जाकर के माधवदास जी बोले, जय जय, क्या कर रहे हो। जगन्नाथ भगवान तो गधा वधा छोड़ के भाज गए वहां से, बलराम जी भी भाज गए, उसको ब्राह्मण को छोड़ दिया वहीं पे। माधवदास जी गए, उतारा उसको, अरे भैया ये आप क्या अपने गमछा से उसका मुख पहुंचा, ये गधा पे क्यों घूम रहे थे आप। बोले भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे शास्त्रार्थ नहीं, कि तुम्हारे बच्चों ने हरा दिया मुझे, तुम्हारे विद्यार्थियों ने हरा दिया, मैं तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूं। बहुत उदास हो गया था वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण। माधवदास जी ने हृदय से लगाया, बोले अब अपनी उदासी छोड़ो और मैं तुमको एक रहस्य बताने वाला हूं, वो ध्यान से सुनो। बोले क्या। बोले जो बालक इतनी देर से तुम्हारे सामने बैठ के शास्त्र सुना रहे थे वो कोई बालक नहीं थे, साक्षात जगन्नाथ जी थे, साक्षात श्री बलभद्र जी थे। अरे भैया तुम्हारी विद्वत्ता रंग लाई, तुम्हारा बार बार जगन्नाथपुरी आना इतना भा गया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी बालक का रूप धारण करके तुम्हारे सामने आ गए और तुमको दर्शन देके गए। जगन्नाथ जी का अनुयायी बना दिया उस विद्वान को। उसकी विद्वत्ता का मूल सार्थकता क्या होनी चाहिए विद्वत्ता की, श्री ठाकुर जी के चरणारविंद, वो दिला दिए उसको। ऐसे श्री माधवदास। तो हम प्रसंग ये लेके बैठे थे कि श्री जगन्नाथ भगवान बीमार क्यों होते हैं। जगन्नाथ भगवान इतने महाप्रभु हैं और भगवान को बीमारी होना, ये माधवदास जी के चरित्र में ही आता है कि श्री माधवदास जी को अतिसार का, पेट का एक रोग हो गया, जिसके कारण उनको बार बार शौच जाना पड़ता था। माधवदास जी मंदिर भी नहीं जा पा रहे थे, कोई सेवक भी नहीं था पास में, और स्वयं उठने की स्थिति में नहीं थे। इतने बीमार हो गए माधवदास जी कि बस पड़े पड़े बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग कर रहे थे। जब बहुत समय तक इस हालत में आ गए कि अब उठ भी नहीं पा रहे, इतना बल भी नहीं बचा था, तब श्री जगन्नाथ जी ही उनके यहाँ एक दास का रूप धारण करके आए और आकर के अपने हाथों में जल भर भर के लामे और माधवदास जी के अंग पर लगे हुए मलमूत्र आदि को अपने हाथ से साफ कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी। माधवदास जी के नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो श्याम वर्ण का एक बालक सेवा कर। माधवदास जी से कहां बचने वाले ठाकुर जी, उनको सुगंधी आ गई, चंदन की सुगंधी आ गई, कपूर की सुगंधी आ गई, कस्तूरी की, केसर की। ठाकुर जी के श्री अंग से विविध विविध सुगंधियां आती हैं। एक संत जन बता रहे, कभी ठाकुर जी यदि समीप आ गए तो उनकी सुगंधी से पहचाना जा सकता है। ठाकुर जी समीप से आएंगे तो कुछ अलग अलग सुगंधी आएंगी, जैसे कि श्री अंग की सुगंधी चंदन की भांति होगी। ठाकुर जी समीप आएंगे तो कस्तूरी की, अगर शीतकाल में ठाकुर जी मिलेंगे तो कस्तूरी की सुगंधी आएगी, ग्रीष्म काल में मिलेंगे तो चंदन की सुगंधी आएगी। ठाकुर जी यदि वर्षा आदि के मौसम में कभी सामान्य रूप से मिल जाएंगे तो केसर कपूर की मिश्रित सुगंध आएगी श्री ठाकुर जी में से। ठाकुर जी जब समीप आएंगे, चाहे छद्म भेष में ही आ जाएं, उस समय का जो वातावरण होगा ना, आपके मन की स्थिति सर्वगुण योग्य हो जाएगी। जो विचलनता है, जो व्याकुलता है, जो असमंजसता है, ये सब एक प्रकार से समाप्त हो जाएंगी। ठाकुर जी जब समीप आएंगे तो वातावरण इतना अनुकूल हो जाएगा कि मानो निद्रा जैसी आ गई हो, कोई सुला दे, बस आलस्य नहीं, अत्यंत शांति और सुख का अनुभव होगा ठाकुर जी समीप आ गए तो। ऐसे अनेक अनेक भाव हैं। माधवदास जी तो पहचान गए, बोले कि ये कोई बालक नहीं है, साक्षात जगन्नाथ है। हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो ठाकुर जी आप, मेरे मलमूत्र को क्यों धो रहे हो, मुझ पर पाप क्यों चढ़ा रहे हो। भगवान कहते हैं, माधव, जब वैष्णव मेरे लिए परिवार का त्याग कर सकता है, वैष्णव मेरे लिए अपने पुत्र का त्याग कर सकता है, वैष्णव अपने लिए, मेरे लिए
अपनी सब सुख समृद्धियों का त्याग कर देता है, विषय भोगों का त्याग कर देता है, अपनी युवावस्था का त्याग कर देता है, यौवन का त्याग कर देता है, तो मैं अपने वैष्णव के लिए भगवत बुद्धि का त्याग नहीं कर सकता? वास्तव में जो वैष्णव मेरे लिए इतना त्याग करता है, वो फिर अपनी सेवा या अपनी क्रिया स्वयं थोड़ी करता है, मैं ही सेवा करता हूं, मैं ही क्रिया करवाता हूं। तुमने इतना त्याग किया, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं करूं? माधवदास जी बोले तो फिर नाथ मेरे 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 रोग को दूर कर दो। बोले रोग तो तेरा प्रारब्ध है, वो तुझे भोगना पड़ेगा, और तू अगर नहीं भोगेगा तुझे जन्म लेने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले मुझसे ये रोग अब सहा नहीं जा रहा नाथ, कितने दिन का रोग और है? बोले भगवान बोले भी 15 दिन का और है, इसको और भोग लो। ठीक है नाथ, प्रयास करूंगा। लेकिन जगन्नाथ भगवान जैसे ही मन उसके भवन से निकले, मन में विचार करने लगे, ठाकुर जी ये बेचारों मेरे दर्शन नहीं कर पा रहा, इतना कष्ट में है, पतला दुबला सा बेचारा माधवदास, मैं इसके पास जाता हूं तो इसको और कष्ट होता है, और कोई इसकी सेवा में है नहीं है, कष्ट इतना ज्यादा अभी तक भोग चुका है कि 15 दिन में हो सकता है प्राण भी निकल जाए। तभी क्या होता है, शाम का समय हुआ और अचानक से माधवदास जी स्वस्थ हो गए, उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई, सारा रोग निवृत्त हो गया, बिल्कुल मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे परम प्रसन्न श्री माधवदास जी हो गए। बोले ओहो, निश्चित ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी का स्पर्श होने से मेरा रोग ठीक हो गया। माधवदास जी स्नान आदि करके तैयार होकर के सीधे भागे सबसे पहले मंदिर। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही देखा तो पुजारी रोक रहे थे, रो रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे। माधवदास जी बोले क्या हो गया? बोले ठाकुर जी को बुखार चढ़ गया है। श्री माधवदास जी का शेष रह गया 15 दिन का जो रोग था, 15 दिन का जो श्रम था, श्री जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया, और स्वयं उसको, क्योंकि प्रारब्ध का है, उसको भोगना तो पड़ेगा। ठाकुर जी ने, और आज तक ठाकुर जी उसको धारण करते हैं। साल में एक बार माधवदास जी की स्मृति में भगवान श्री जगन्नाथ पीड़ा में जाते हैं। है कोई इतना दयालु? है कोई इतना कृपालु संसार में? अरे लोग बोलते भले ही हैं कि आपका ये रोग मुझे लग जाए, आपकी ये पीड़ा मेरे जीवन में आ जाए, लोग ऐसा व्यवहार में बोलते जरूर हैं, पर इसको पालन करने वाले तो संसार में केवल जगन्नाथ जी, उन्होंने ही करके दिखाया। नहीं तो महाराज कोविड में दिख गया था, पति ने पत्नी बंद कर दी कमरा में, यहीं रहे, नीचे ते दवाई दे रहा है, भीतर पा लेना, व्हाट्सएप कर रहा है, स्टीम ले लेना। तुमने तो 7 जन्म 7 निभाने का कहा था। अरे पगली, बच्चों को कौन संभालेगा, मैं भी बीमार हो गया तो। पर ऐसा नहीं है, कई परिवारों को मैं जानता हूं, वहां पर तो अच्छा हमारे साथ क्या हुआ हम अपनी सुनाए, काय को ज्यादा इसको इमोशनल बनाए। हमारे जितने भी भाई लोग संग में रहते हैं, सब ब्राह्मण देवता, हम लोगों का नियम, मतलब कोविड जब शुरू हुआ था तो फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा तो न्यूज पे आता था 3 बार हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइज करें, घर में रहते हुए भी कम से कम इतनी दूरी रखें, और ये सब। तो हम जब देखते थे, मैंने कि सुनो, इनमें से एक का भी पालन हम तो नहीं करेंगे। क्यों? मैंने कि अकेले बीमार होके हॉस्पिटल गया तो मन कैसे लगेगा? अगर जाएंगे तो सब जाएंगे संग में, तो रोज सबको पकड़ना, रोज सबको गले लगाना, रोज हुआ किसी को नहीं, पर हमारा ऐसा भाव था। मैंने कि जाएंगे तो एक ही एम्बुलेंस में भर के जाएंगे सब रे, अकेले मन नहीं लगेगा यार, वहां क्या करेंगे फिर। हमारी तो बातें अद्भुत हैं। एक हमारे पंडित जी बोले महाराज जी आप तो वैकुंठ जाओगे। मैंने कि तो वह हम तो नरक में जाएंगे, बोल रहे थे विनोद में। मैंने कि ऐसे काय को बोल रहे हो? बोले लेकिन आप एक बात लिखवा लो हमसे। मैंने क्या? आप वैकुंठ गए और हम नरक गए तो आप भी ठाकुर जी से कहोगे मेरा मन नहीं लग रहा, या तो उनको बुला दो या मुझे भेज दो। तो वैकुंठ जाने वाला तो नरक जाएगा नहीं, ठाकुर जी उसको भेजेंगे नहीं। तो मैंने कहा तो बोले अंत तो गत्वा, हमको ही नरक से बुलवाया जाएगा स्पेशल विमान से, उनको बुलवाओ। क्यों? बोले उनका मन नहीं लग रहा वहां पे। मैंने कहा अब ये तो विनोद की बात है, सब भैया कथा सुनवे वाले, कथा कहवे वाले, नित्य उर्द पुंड लगाने वाले, श्री लाल जी की नित्य सेवा करवे वाले, जे बैकुंठ भी नहीं जाएंगे, जे महाराज प्राण निकाल के पुनः वृंदावन में ही जन्म ले लेंगे, फिर से वृंदावन में आ जाएंगे।
ये बात सत्य है। जितने भी भगवत भजन कर, और सुनिए, पुण्य की कामना से भजन करने वालों के लिए वैकुंठ होगा, पर प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक जो हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति से जो ठाकुर जी को भजन करते हैं, जो प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी को भजते हैं, जिनकी कोई कामना नहीं ठाकुर जी से, नित्य सुबह शाम भजन ताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम, नित्य उर्दपुंड लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, एकादशी निष्ठा करते हैं, जो प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक हैं, जे मृत्यु के बाद में वैकुंठ भी नहीं जाते, जे तो पुनः धाम में ही प्रकट हो जाते हैं, पुनः धाम में ही इनका जन्म होता है। आन में लो परिवार आपनो, सखी समाज में लायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। तो ठाकुर जी ने वो रोग ले लिया। माधवदास जी खूब रोए ठाकुर जी के सामने, पर भगवान बोले ये मेरे प्रेम का प्रतीक है, ये मेरे प्रेम का उपहार है माधव तुम्हारे लिए, कि अब मैं सदा तुम्हारे इस रोग को धारण करके रखूंगा। और 15 दिन बाद जब श्री महाप्रभु जी स्वस्थ हो गए, उसके बाद फिर ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के नाचते गाते हुए माधवदास जी के संग में समस्त वैष्णवों के संग गुंडीचा यात्रा के लिए गए। 7 दिन ठाकुर जी गुंडीचा में विराज करके लौट करके आए। माधवदास जी के मन में आया कि ठाकुर जी अब मैं आपके तो दर्शन करता हूं, आपके पास तो नित्य आता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं एक बार वृंदावन दर्शन करके आऊं। माधवदास जी ने जैसे ही कहा मैं वृंदावन दर्शन करके आऊं, ब्रह्मवेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी, उनका मुखमंडल उतर गया, शुष्क पड़ गए ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले का भयो जय जय, ऐसे काहे को है गए आप? ठाकुर जी बोले माधव मेरो मन कैसे लगेगा जगन्नाथपुरी में? जैसे सब वैष्णवों का मन मेरे को देख करके लगता है, ऐसे मेरा मन तुमको देख के लगता है। जब तक तुम नहीं आते हो दर्शन करने के लिए मैं उतावला रहता हूं, तो तुम वृंदावन चले जाओगे तो फिर मेरा मन कैसे लगेगा? वैसे बंधुओं महाप्रभु जी नित्य वृंदावन जाते हैं। ये आप पीछे जो दर्शन कर रहे हैं ना श्री जगन्नाथ जी का, ये बड़ श्रृंगार का दर्शन है। कौन सा श्रृंगार? बड़ श्रृंगार। ये बड़ श्रृंगार कब होता है ठाकुर जी का? शयन में। एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं पूरे भारत में जो रात में मालाएं पहनते हैं। पूरे दिना तो पहनते ही हैं, पूरे दिना श्रृंगार होता है, पर रात्रि में विशेष श्रृंगार होता है श्री महाप्रभु जी का बड़ श्रृंगार। और ये बड़ श्रृंगार का कारण, श्रृंगार क्यों करता है व्यक्ति? कहीं जाना हो तो श्रृंगार करता है। रात में सोने में कोई श्रृंगार करता है? सोने से पहले पतिदेव बाल काट रहे हों, परफ्यूम लगा रहे हों, मुख पे जो है गोरे होने वाली क्रीम लगा रहे हों, ये कहां दिखता है? कभी नहीं होता। सुबह सुबह व्यक्ति शेविंग करे, श्रृंगार करे, समझ में आता। नए कपड़े रात में 3 पीस निकाल करके लेटते समय ये सब करे तो अजीब नहीं लगे? महाप्रभु जी पूरे दिन श्रृंगार करे तो रात में विशेष श्रृंगार होता है। आपको पता है रात्रि में श्री जगन्नाथ जी को जो यहां लड़ लगाई जाती है ना पुष्पों की, नेत्रों के ऊपर पलक के भाव से लगाई जाती है। ये केवल रात में ही धारण होती है ठाकुर जी को, दिन भर नहीं होती। एक अधर चुंबित माला होगी, अधर को स्पर्श करती वही माला वो इधर धारण करते हैं, यहाँ अधर चुंबित माला होती है। और पूरे दिना तो ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे, हाथ नहीं दिखते, पर रात्रि के पुष्प श्रृंगार में ठाकुर जी की उंगली बनाई जाती है। ये जो ऐसे है ये ठाकुर जी की उंगलियां हैं, ठाकुर जी के हस्तकमल बनाए जाते हैं बड़ श्रृंगार में। क्यों? बोले कपाट बंद होते ही श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोले कहां चले जाते हैं? बोले श्री जी के पास जाते हैं रास विहार करने के लिए, श्री किशोरी जी के पास में रास विहार के लिए जाते हैं। और सुनो, बड़ श्रृंगार से पहले ठाकुर जी को गीत गोविंद लिपटाया जाता है। पूरे अंग पर ठाकुर जी गीत गोविंद पहनते हैं। क्यों? बोले गीत गोविंद यदि ठाकुर जी को नहीं पहनाया तो श्री ठाकुर जी वृंदावन नहीं जाएंगे, फिर वहां चले जाएंगे जहां गीत गोविंद का पाठ हो रहा होगा।
और गीत गोविंद का पाठ जहां चलता है ठाकुर जी वहां दौड़ जाते हैं। अगर ठाकुर जी को गीत गोविंद नहीं पहनाया, ठाकुर जी वहां चले गए तो श्री जी बेचारी निकुंज में अकेली बैठी प्रतीक्षा करेंगी। इसलिए श्री जी के रास विहार में ठाकुर जी समय से पहुंच जाएं, उससे पहले ठाकुर जी को गीत गोविंद पहनाया जाता है, फिर श्रृंगार किया जाता है। संपूर्ण श्रृंगार ठाकुर जी को सजा धजा करके बिल्कुल सुंदर बना करके भेजते हैं। क्यों? ठाकुर जी रास विहार में जा रहे हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ जी रात्रि में वृंदावन ही जाते हैं, शयन पुरी में नहीं करते, वृंदावन ही पहुंच जाते हैं, वहां जाके रास विहार करते हैं और रास विहार करके फिर आते हैं। ऐसे अद्भुत नाथ हैं हमारे जगन्नाथ। तो माधव दास जी कहने लगे मैं तो वृंदावन जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले मत जाओ। माधव दास जी बोले जाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले दूसरा उपाय हमको ले चलो। माधव दास जी जोर से हंसने लगे, बोले आप कैसे जाओगे? यहां से नेक दूर गुंडीचा, वहां के लिए तो 6 महीना में रथ बनाना पड़ता है आपके लिए, और वो 6 महीना में बने हुए रथ में बैठ के भी कितना पाते हुए जाते हो आप गुंडीचा तक। बोले आप श्री मंदिर से नीचे तक उतर के जाते हो, बीच में 2 बार रसगुल्ला का भोग लग जाता है आपको, इतनी तो भूख लग जाती है आपको। जैसे व्यक्ति टहलने जाए 6, 7, 8 किलोमीटर 500-600 कैलोरीज बर्न करके आए तब तो भूख लगे। हमारे ठाकुर जी कैसे पता है? अगर आपने श्री ठाकुर जी का नाथ द्वार की पद्धति में, पुष्टि मार्ग पद्धति में ठाकुर जी को उठा करके गोद में विराजमान करके पोशाक पहना के मुकुट धरा के माला धराई, इतने में ही ठाकुर जी इतने थक जाते हैं कि रोने लगते हैं। यशोदा मैया के का है गो? बोले मैया तेने मुंह को बहुत श्रमित कर दियो। क्यों? और तेने नभाते समय जोड़ते हाथ मीट दिए, तेने मुंह को गोद में उठा के यहां ते वहां कर दियो, तेने मेरी धोती बदल के दूसरी पहना दी, इतने मैया मैं तो थक गयो, हार गयो। तो यशोदा मैया श्रम भोग लेके आती है ठाकुर जी। कौन सा भोग? ये श्रम भोग आता है। बताओ, इतने में तो श्रमित हो जाते हैं, ये थक गए बेचारे, अब खवाओ इनको कछु। बोले आप ये श्री मंदिर से गुंडीचा अगर कोई व्यक्ति पैदल भी जाए तो 20-25 मिनट लगेगा उसको पहुंचना, इतना ही लगता है। जगन्नाथ महाप्रभु को गुंडीचा जाने में बीच में 6 बार 7 बार 10 बार भोग लगता है, इतना पा लेते हैं। बोले यहां तक तो आप 10 बार पाते हो, वृंदावन तक तो आप पूरे भारत का अन्न पालोगे। जय जय यहीं विराजो, हम होके आते हैं। और माधव दास जी ज्यों ज्यों जगन्नाथपुरी से जा रहे हैं त्यों त्यों ठाकुर जी के नेत्र सजल। मैंने 2 कथाएं ऐसी सुनी हैं जिसमें 2 स्थिति अलग अलग दिखाई देती हैं। एक तो है श्री चतुर्भुज दास जी की, जब चतुर्भुज दास जी गिरिराज जी से दूर जा रहे हैं और ज्यों ज्यों पग बढ़ा रहे हैं त्यों त्यों उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। और एक स्थिति है माधव दास की, माधव दास जी ज्यों ज्यों जगन्नाथपुरी से दूर जा रहे हैं वहां ठाकुर जी व्याकुल होते जा रहे हैं। बंधुओं, प्रेम लक्षणा भक्ति इन दोनों स्थितियों में ही है कि ठाकुर जी से दूर एक बार आप जाओ तो आपको व्याकुलता हो, लेकिन प्रेम किसी दिन इतना बढ़ जाए कि आप ठाकुर जी से दूर जाओ ठाकुर जी व्याकुल हो जाएं। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। ये पद तो चतुर्भुज दास जी गा रहे हैं ठाकुर जी के लिए, पर बंधुओं ऐसा प्रेम ठाकुर जी से बना कि जब माधव दास जगन्नाथपुरी से जा रहा है तो ठाकुर जी उसके लिए गा रहे होंगे।
अरे माधव तू मत जा, मैं तेरे बिना कैसे रहूं, मेरा मन नहीं लगेगा। भक्ति की स्थिति यहीं तक पहुंचनी चाहिए। आप ठाकुर जी के बिना ना रह सको, ये प्रारंभिक स्थिति है, पर प्रेम देते देते एक समय ऐसा आ जाए कि ठाकुर जी आपके बगैर ना रह सके, आपके बगैर रह ही नहीं पाए आपके लाल जी। मैं कोई अपनी प्रशंसा के भाव से या अपनी कोई योग्यता बताने के भाव से इस बात को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर हमारे लाल जी को हिसार कथा हुई, अगर हम हिसार नहीं लाएंगे तो आपकी कथा में या तो हमको कुछ हो जाएगा, नहीं तो कराने वाले को कुछ हो जाएगा, या फिर पूरा पंडाल में ही कचुआ जाएगा। ठाकुर जी मानो ये बात कह देते हैं, दारी के मेरे बगैर चलो मत जाइयो, कहीं मुझे संग लेके जा, मैं तेरे संग ही जाऊंगा। कई बार मन में भाव आया, घर वाले भी कई बार कहते हैं, बोले लाल जी का इतना सामान इतना सब लेके चलते हो, श्रमित हो जाते हो, ठाकुर जी को यहीं छोड़ जाया करो घर पे। हम कर चुके हैं प्रयास एक दो बार, अब होता क्या परिणाम वो मुझे बता देता हूं थोड़ा सा। जहां के लिए हम सोचते हैं कि ठाकुर जी अब वहां आप मत चलो, हमने निवेदन किया, मैंने लाल जी आप घर विराजो, मैया सेवा करेगी, प्रसाद पवावेगी, बालक सब सेवा जानते ही हैं, हम आते हैं वहां पे, आप श्रमित हो जाओगे जाने में। बस इतना कहा ही है मैंने, इतने में ही कोई हमारे जो सब फोन वोन रखते हैं ऑफिस में, जो कथा वथाओं की सब डेटे, उनके पास में फोन आ गया, जहां अगली कथा, जहां के लिए मना किया ठाकुर जी को, वो जो कथा करा रहे थे उनकी माता जी पधार गई, अब कथा नहीं होगी। मैंने कि लाल जी इतना बड़ा दंड नहीं देना था, थी वो बेचारी आईसीयू में ही थी, वृद्ध थी, 90 से ऊपर की थी, पर वो रुक जाती, कथा पूरी होती तब तक, अगर लाल जी जाते तो। लाल जी ने कही मोह छोड़ के जाएगो अकेलो वहां पे, फिर आनंद करके आवेगो। तब से हमारे मन में विश्वास उठ गया। एक बार विदेश यात्रा पर जा रहा था, तो विदेश इतने जाते नहीं, मैं अकेला ही जाता हूँ, अब तो कथा नहीं करने जाता मैं, ऐसे ही बस कुछ दिन आराम के लिए। लाल जी समझने की, लाल जी आप तो यहीं विराजो, हवाई जहाज में ले जाओ, अब हम तो ले जाते हैं ऐसे लटका के लाल जी को, पर व्यवस्था फिर भी बहुत करनी पड़ती है, तो हवाई जहाज में ठाकुर जी के सोने की व्यवस्था करनी पड़ती है। अकेले जाओ तो इकोनॉमी में चले जाओ, इनको लेके जाओ तो बिजनेस में जाना पड़ता, फिर इनकी अलग से व्यवस्था करनी, वो महंगी टिकट और होती है। फिर जब पहुंचते हैं वहां जाकर के फिर चेकिंग अलग होती है, सब बहुत कुछ हो जाता है। वो भोजन प्रसाद भी वहां पे इतना रुचि का मिलता नहीं, तो हमने कहा ठाकुर जी आप रहो यहीं पे। ठाकुर जी से नहीं कही, बाकियों से बात कर ली, भैया सेवा करना, ठाकुर जी के बढ़िया प्रेम से आनंद कराओ। ये पक्का हो गया कि श्री गिरधर लाल जी अब विदेश नहीं जा रहे। तो रात्रि में जिसके यहाँ जाना था उसका फोन आ गया, बोले महाराज जी कब आ रहे हो? मैंने कल की फ्लाइट है भैया, हम आ रहे हैं, और सुनो लाल जी नहीं आ रहे हैं, अब हम बढ़िया आ रहे हैं, चकाचक घूमेंगे और खूब बढ़िया। अब कोई ज्यादा चिंता है नहीं, लाल जी आते हैं तो फिर ध्यान रखना पड़ता है, कहीं भी जाओ शाम होने से पहले लौट के आओ, ठाकुर जी का शयन होना है आदि आदि। गाय की दूध की व्यवस्था नहीं होती, पाउडर वाला देसी गैया का दूध ले जाना पड़ता, बहुत सारी व्यवस्था। अब बिल्कुल निश्चिंत हैं, हम अकेले आ रहे हैं। नहीं महाराज जी वो तो ठीक है, पर मेरे बॉस ने मुझको फायर कर दिया, मेरी जॉब चली गई आज, और महाराज जी बहुत वो हो गई, अब तो मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ। अब आप आएंगे, आपके संग रहना, मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, मुझे समय लगेगा, आपका समय कुछ स्थगित हो जाए कुछ दिन का, और अच्छा हो जाए कि आप अगली वर्ष ही आओ। मैंने कोई नहीं तो तुम, मैंने कि अपना काम करो, हम तो एक और वैष्णव है वो भी पीछे पड़ा, मैं उसके यहाँ रुक जाऊंगा। बोले हाँ महाराज जी ठीक है। अब मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भैया तुमको खुशखबरी देनी है कि हम उसके यहाँ नहीं रुक रहे हैं, हम अब तुम्हारे यहाँ रुकेंगे। महाराज जी आपके फोन आने से 5 मिनट पहले ही मैंने भारत की टिकट करवाई, मैं तो भारत जा रहा हूं, मैं तो हूं ही नहीं यहाँ पे। मैं तो अभी आज सुबह ही मन में आया कि मुझे भारत जाना चाहिए। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। फिर हमारी एक दूर की रिश्तेदार थे, मैंने कहा टिकट तो हो ही गई है, जाना तो है, उनके यहाँ रुक जाऊंगा। उनको फोन किया मैंने कि भैया ऐसे ऐसे हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। बोले ओहो मत आइए, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, बच्चों को हॉस्पिटलाइज कर दिया है। जब 3 जगह से ये हो गया कि भाई अब तो दिक्कत है, मैं समझ गया। मैंने कि लाल जी चलो, आप चलो, आपके पाम पूजूं, आप चल दो मेरे साथ, आपको मैं लेके जाऊंगा बिल्कुल। अभी सुनो असली बात। प्रणाम करके कही मैंने कि लाल जी चल दो,
आप बिल्कुल ये विचार मत करो आपको छोड़ के जाऊंगा, आप चल दो, जैसी व्यवस्था होगी सब करूंगा, आप चलो। बस ये निवेदन किया है, आधा घंटा में उसका फोन आ गया, बोले महाराज जी मेरी जॉब दोबारा लग गई है। फिर दूसरे का फोन आया, बोले महाराज जी मैंने घर में चर्चा की तो सब बोले भारत की टिकट $100 दे के आगे करवा दो, रुक जाओ महाराज जी आ रहे हैं, यहीं रुक जाओ। मैंने कहा तुम भी नहीं जा रहे? बोले नहीं। तीसरे बोले बच्चे हमारे स्वस्थ हो गए, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आ गई है। मैंने कहा वाह, तो ये हैं हमारे लाल जी। तो इनके बगैर ये रहते ही नहीं, इनको घूमना बहुत पसंद है। हमारे लाल जी को समीप से देखो, इनका एक पैर आगे है थोड़ा सा। तो जिस दिन ये घर आए थे उसी दिन हमारी मैया, जैसे नई बहू आती है उसके नए नक्श देखते हैं ना, हमारी माता जी जिस दिन लाल जी पधारे उसी दिन बोली लाला जी तो घुमक्कड़ लाला है, जी रुकेगो नहीं, या कोई एक पाम आगे निकल रहा है। तो वादना से हमारे ठाकुर जी डटते ही नहीं है, ये घूमते ही रहते हैं इधर उधर। अब इनको जाना है तो इनकी सारी व्यवस्था लेके चलनी पड़ती है। तो हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं बता रहे, पर आपको आपकी भक्ति सुख कब देगी? प्रारंभिक सुख तो तब मिलेगा जब आप अपने ठाकुर के बिना ना रह सको। आपको चिंता हो रही है, कथा चल रही है, मुझे घर जाना है, भोग लगाना है, ये प्रारंभिक स्थिति है कि आपको आपके ठाकुर जी की याद आ रही है। पर एक स्थिति ऐसी आए कि नगर से बाहर जाने की जैसी आपकी योजना बने, वो योजना निरस्ती होती जाए। क्यों? ठाकुर जी आपको जाने नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं या तो जाए मत या मुकुट संग लेके जा, तब आपको अत्यंत सुख मिलेगा। अब आपके ठाकुर जी आपके बिना नहीं रहते। ये भक्ति की चरम स्थिति है, ये भक्ति की प्रेम स्थिति है। तो श्री माधव दास जी से जगन्नाथ जी का ऐसा प्रेम कि जगन्नाथ जी बोले मोए ले चल वृंदावन, मैं मंदिर छोड़ने को तैयार हूं पर तो तेरे बिना ना रहूंगा। ऐसे श्री माधव दास जी वृंदावन को निकल गए, ठाकुर जी को छोड़े आए। माधव दास जी का स्वरूप था 6-7 दिन तक भूख सह लेते थे, लेकिन अभी जगन्नाथपुरी से निकले चंद घंटे ही हुए कि माधव दास जी को इतनी जोर की भूख लगी कि महाराज या तो फल मिल जाए नहीं तो पेड़ ही खा जाएंगे, इतनी भूख लगने लगी। माधव दास जी बोले ऐसी व्याकुलता भूख की तो मुझे कभी नहीं हुई जैसी आज हो रही है। तभी एक नगर दिखा, दौड़ करके माधव दास जी उस नगर में गए, किसी का गेट खटखटाया, मैया वृद्ध मैया ने बोला मैया तेरे घर में जो बना हो बासा कूसा मुझे भोजन करा, बहुत भूख लगी। अरे बैठो बाबा, थाली लगाई, पाने लगे माधव दास। मैया सामने बैठ गई आके, बोले बाबा बड़े निर्दयी हो। बोले क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो? अकेले पा रहे हो, बगल में सांवला सा बालक बैठा है, इसको क्यों नहीं पे, बेचारा ऐसे टुकुर टुकुर तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, इसको क्यों नहीं खिलाते हो? माधव दास जी बोले मेरे संग तो कोई भी नहीं है मैया, मैं अकेला हूं। बोले अरे इतना सुंदर सा प्यारा सा घुंघराले केश हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, श्याम वर्ण का, मैं तो ये सोच रही हूं पता नहीं कौन सी मैया ने अपना बालक बाबा जी को दे दिया है, तुम बाबा कहीं हरण करके तो नहीं ले जा रहे इस बालक का? माधव दास जी बोले बालक? तभी समझ आया, इतनी जल्दी इतनी तीव्र भूख लगना, बगल में बालक का अदृश्य होना, मुझे ना दिखना, सामने वाली को दिखना, श्याम वर्ण का होना। बोलो हो, तो चले आए हो संग में हमारे। श्री जगन्नाथ जी संग ही जा रहे हैं श्री माधव दास जी के, अंतस्थ में बैठ के, हृदय में बैठ करके महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं। जिन माधव दास जी को 1 महीना में वृंदावन पहुंच जाना था, उनको वृंदावन पहुंचने में 6 महीना लगे। क्यों? 10 कदम चलते ही भूख लग जाती है। तो माधव दास जी अपने पेट को जय जय नेक सह लो। अब तो ठाकुर जी को बस इतना कहते, इतनी दूरी पर गांव है, बस वहां तक मुझे चलने देना, वहां पहुंचते ही भोजन कराऊंगा। क्योंकि एक भूख तो माधव दास जी की, दूसरी भूख हृदय में बैठे जगन्नाथ जी की। माधव दास जी रात में पौड़े कभी किसी नगर में, जय एक बात बताओ, आपको इतनी भूख लगती क्यों है, इतना पाते क्यों आप? ठाकुर जी बोले अरे तू नहीं जानता, क्या नाम है मेरा? जगन्नाथ, जग का नाथ, पूरा विश्व मेरे गर्भ में विद्यमान है, मैं नहीं पाऊंगा तो फिर सब भूखे रह जाएंगे, या हमारे मुंह पानो ही पड़े तभी सबन को भोग लगे। वास्तव में श्री जगन्नाथ जी प्रसाद भोग आरोगते हैं, इसीलिए हम सब तृप्त रहते हैं। कई लोग कहते हैं ठाकुर जी को 56 भोग लगाने की क्या आवश्यकता है, ठाकुर जी का बंगला बनवाने की क्या आवश्यकता, लाखों करोड़ों रुपए लोग फूंक देते हैं ठाकुर जी के उत्सव में, क्या जरूरत है भगवान को भोग लगाने की? भैया ठाकुर जी को जब आप 56 भोग आरोग आते हो ना, उस समय आप विश्व मंगल कार्य कर रहे हो।
आपके एक बार के 56 भोग की सेवा करने से ना जाने कितने भूखों का उस दिन पेट भरेगा। क्यों? ठाकुर जी ने आपकी तरफ से पाया। ठाकुर जी के गर्भ में पूरा विश्व है और सब पा लेते हैं। सब देवी देवताओं को लग जाता है, सब मानवों को पेट में कुछ ना कुछ पहुंच जाता है, क्योंकि ठाकुर जी आरोग्य हैं। वृंदावन बिहारी लाल का जब आप बंगला बनवाते हो तो ठाकुर जी को शीतलता मिले उसके लिए करते हैं। ठाकुर जी के अंग में संपूर्ण ब्रह्मांड है, ठाकुर जी शीतल होते हैं तो सब शीतल हो जाते हैं। इस भाव से ठाकुर जी की सेवा की जाती है। वृंदावन जैसे ही पहुंचे माधवदास जी ने चना खरीद लिए थे एक जगह से खूब सारे, वो ही खा लेते थे जब भूख लगती थी। वृंदावन जाकर के यमुना तट पर स्नान आदि करके आपने चना अरोग लिए और चना पा के जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करने निधिवन राज में गए, बिहारी जी उस समय प्रकट हुए ही हुए थे। इतने में ही कपाट लगे थे बिहारी जी के भीतर से स्वामी हरदास जी आए और दर्शनार्थियों में बोले, हाँ भैया तुम में माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले, इनको मेरा नाम कैसे पता? बोले मैं हूं। जैसे बोले इधर आओ। जैसे ही आए बोले, तुमको जरा भी होश नहीं है, हैं? हमारे बिहारी जी का पूरा मुंह छील दिया तुमने। माधवदास जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिहारी जी देखे ही नहीं अभी तक, पहली बार दर्शन करूंगा मैं तो। स्वामी जी हाथ पकड़ करके भीतर ले गए गर्भगृह में और भीतर ले जाकर बिहारी जी खड़े हैं सामने। बोले बिहारी जी यूं कह रहे हैं, बोले एक माधवदास नाम को शिष्य वो आया हो चेला हमारो, और सवेरे सवेरे माने रूखे चना खवा दिए मुझे। और ठाकुर जी अपना मुंह खोल के दिखा रहे हैं। तो माधवदास जी जैसे ही गए बिहारी जी का दर्शन करने, बिहारी जी ने अपना मुंह खोल के दिखाया छोटा सा, वो देखो छाले है गए मुंह में। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जय जय। जैसे अब ये बात माधवदास जी तो नहीं बोले, मैं बोल रहा हूं। जैसे हमारे फोन में नेटवर्क होता है, आप राजस्थान में प्रवेश करते तो प्रवेश करते ही मैसेज आ जाता, वेलकम टू राजस्थान। एयरटेल या जो भी आपका, वो वहां का टावर जो है वो कनेक्ट कर लेता है। माधवदास जी चले तो थे जगन्नाथपुरी से, तो जब तक उड़ीसा में थे तो चित्त में जो ठाकुर जी वो जगन्नाथ रूप में थे। जो जो प्रांत आते गए उस प्रांत के प्रमुख ठाकुर जी का कनेक्शन होता गया। जैसे ही वृंदावन आए माधवदास जी तो चित्त में विराजमान जगन्नाथ जी बांके बिहारी जी हो गए। अब माधवदास जी ने तो वही चने पाए जो जगन्नाथ जी पा रहे थे, पर बिहारी जी को मोह छिल गए। क्यों? क्योंकि बिहारी जी तो भैया महलन के ठाकुर हैं, ये तो मीठो मीठो पामे, हल्को हल्को पामे। माधवदास जी बलैया ले लगे, जय हो मेरे ठाकुर जी, आपने मेरे हृदय को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया, ये प्रमाणित कर दिया आज। क्योंकि मेरे चित्त में जगन्नाथ बैठ करके आए थे, पर वृंदावन आते 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 वो तो बिहारी जी हो गए, अब चित्त में बिहारी जी। अब स्वामी श्री हरदास जी ने कही, कब तक हो वृंदावन में? बोले अभी तो हैं कुछ दिन। बोले तब तक यहीं पाओ मंदिर में। क्यों? तुम जो पाते हो वो ठाकुर जी को लगता है, इसलिए चकाचक महाराज घुटवा दो, माधवदास जी को चकाचक पवाओ ताकि बिहारी जी प्रसन्न रहें। माधवदास जी तो भुजा उठा करके नृत्य करते हैं, आनंदित में रहते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं ठाकुर जी। ऐसे श्री माधवदास जी, उनका वृहद चरित्र है। हमको तो और भी कई चरित्र कहने थे, पर सब भावों को